हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं और स्पेशली क्लास 12th के विद्यार्थी हैं और इसी साल 2023 में फरवरी में जो पेपर स्टार्ट होने वाला है यूपी बोर्ड का, अगर आप वो पेपर देना चाहते हैं और आपका इंग्लिश जो है बिल्कुल भी तैयार नहीं है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इंग्लिश का मैं आपको बहुत ही कम समय में सारा चीज़ बता दूंगा और आप अच्छा नंबर पा जाएंगे। एबव 95 मार्क्स या 90 से 95 मार्क्स तक आप चाहे तो स्कोर कर सकते हैं। 4-5 नंबर आपको खुद ही स्कोर करने होंगे, बाकी 90 से 95 नंबर तक का मैं आपको बता सकता हूँ। तो आज जो हम लोग चैप्टर इसमें पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं, अभी आप स्क्रीन पे देखेंगे थोड़ी देर में। तो हम लोग ये फ्लेमिंगो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फ्लेमिंगो में सबसे पहले हम लोग प्रोज पोएट्री में प्रोज पढ़ेंगे और प्रोज में आपको पता होगा फर्स्ट लेसन ही है द लास्ट लेसन, ठीक है, जिसके राइटर हैं अल्फोंजे डॉडेट। तो अल्फोंजे डॉडेट एक ऑटोबायोग्राफी इन्होंने एक तरह से लिखा है, इस लेसन को अपने बारे में बताया है, कहानी में क्या क्या चीजें हैं, क्या चीज घटित हो रही हैं और किस चीज पे कहानी बेस्ड है उसके ऊपर जो है इसमें बताया गया है। द लास्ट लेसन का अर्थ होता है अंतिम पार्ट, ठीक है। इसके राइटर जो है अल्फोंजे डॉडेट हैं। कहानी कहाँ से शुरू होती है? बात होती है 1870-71 की बात है, जब फ्रांस और जर्मनी के बीच में लड़ाई हो जाती है। फिर जर्मनी क्या करता है, कब्जा कर लेता है फ्रांस पे, और फ्रांस के जिस हिस्से पे कब्जा कर लेता है उस हिस्से का नाम अल्सेक और लॉरेन है। दो डिस्ट्रिक्ट है फ्रांस के जिनका नाम अल्सेक एंड लॉरेन है। उस पे जर्मनी ने अपना कब्जा कर लिया है। अब जर्मनी जब अपना कब्जा कर लिया है तो जर्मनी के अंदर जो है जर्मन लैंग्वेज चलती है। तो जर्मनी वाले चाहते हैं जो फ्रांस में लॉरेन और अल्सेक है वहां भी जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाए, जबकि स्कूल में इसके पहले फ्रेंच लैंग्वेज जो है पढ़ाई जाती थी, ठीक है। तो जो लेसन है, लास्ट लेसन आज पढ़ाया जाना है टीचर द्वारा, उसका इसीलिए नाम रखा गया है द लास्ट लेसन, क्योंकि आज के बाद फिर जो है फ्रेंच जो है लेसन नहीं पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच लैंग्वेज जो है नहीं पढ़ाया जाएगा, इसके बाद जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, राइट साइड में दिखा हुआ है, ठीक है। आई स्टार्टेड मतलब मैंने शुरू किया, फॉर स्कूल माने स्कूल के लिए, वेरी लेट माने बहुत लेट। मैं स्कूल के लिए बहुत ही लेट शुरू किया। क्या यात्रा? मतलब अपने घर से मैं जब चला, अल्फोंजे डॉडेट जो राइटर है बता रहे हैं, जब मैं अपने घर से स्कूल के लिए चला तो बहुत लेट था। आई स्टार्टेड मैंने शुरू किया, फॉर स्कूल माने स्कूल के लिए, वेरी लेट माने बहुत लेट, दैट मॉर्निंग माने उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत लेट चला, एंड वाज और मैं था, इन ग्रेट ड्रेड माने बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, आपे स्कोल्डिंग माने डांट खाने का। मुझे डांट खाने का बहुत डर था कि स्कूल में जाएंगे तो टीचर हमें डांटेंगे। क्यों डांटेंगे? स्पेशली माने विशेष रूप से, बिकॉज माने क्योंकि एम हेमल टीचर का नाम है। एम का मतलब होता है मोनेजियर, ठीक है। एम का फुल फॉर्म है मोनेजियर। एम हेमल लोग बोलते हैं उन्हें, ठीक है। तो एम हेमल हैड सेड माने उन्होंने कहा था, हेमल ने हमसे कहा था, दैट मीन्स की ही वुड क्वेश्चन माने वह प्रश्न करेंगे, अस माने हमसे, अन पार्टिसिपल माने पार्टिसिपल पर। तो एम हेमल ने हमसे कहा था कि वह पार्टिसिपल पर प्रश्न करेंगे। एंड आई डिड नॉट नो और मैं नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड माने एक भी शब्द, अबाउट देम माने उनके बारे में, और मैं उनके बारे में एक भी शब्द नहीं जानता था। इसके बारे में, पार्टिसिपल के बारे में। तो थोड़ा सा हम रोक के आपको बताते हैं। पार्टिसिपल जो है ये आपके ग्रामर का सेक्शन है। जब आप सिंथेसिस पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा आगे, उसी में आपको पार्टिसिपल की जरूरत पड़ेगी। सिंथेसिस करते समय पार्टिसिपल की जरूरत कहाँ पड़ती है? जब आप सिंथेसिस करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल द्वारा बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल है। देखिए पार्टिसिपल 3 होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। मैंने तीनों को एक ही में एडजस्ट करके बताया है, क्योंकि अभी हम लोग बुक पढ़ रहे हैं, ग्रामर के सेक्शन में देखेंगे। तो एक तरह से पार्टिसिपल 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तीनों में क्या क्या होता है वो सिंथेसिस पढ़ते समय हम लोग जानेंगे। अभी जो एम हेमल पूछेंगे वो हम लोगों को पता है पहले से, भले ही राइटर को नहीं पता है, ठीक है। तो अभी राइटर के पास टेंशन है इस बात का कि आगे जाकर के हमें पार्टिसिपल को सुनाना है, क्लास में कैसे सुनाएंगे। तो आगे है, ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, वह हमसे पार्टिसिपल पर प्रश्न करेंगे, क्योंकि एम हेमल ने हमसे कहा था कि पार्टिसिपल पर प्रश्न करेंगे। एंड आई डिड नॉट नो और मैं नहीं जानता था। डिड नॉट पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है डिड नॉट के बाद, ठीक है। तो आई डिड नॉट नो मैं नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम उनके बारे में एक भी शब्द नहीं जानता था। किसके बारे में? पार्टिसिपल के बारे में। बट हम लोगों को तो पता हो गया पार्टिसिपल 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट पार्टिसिपल 3 होते हैं, ठीक है। हमें एक भी शब्द उसके बारे में नहीं पता था। किसके बारे में? पार्टिसिपल के बारे में।
फॉर ए मोमेंट मैंने कुछ समय के लिए आई थॉट, मैं सोचा, आप रनिंग अवे मतलब भाग जाऊं। कुछ समय के लिए मैं सोचा कि मैं भाग जाऊं। कहाँ भाग जाऊं? स्कूल से। घर से तो चला हूं लेकिन स्कूल ना पहुंचूं, स्कूल से भाग जाऊं। कहाँ चला जाऊं? एंड स्पेंडिंग द डे, और पूरा दिन बिता दूं आउट माने बाहर, आउटडोर्स माने दरवाजे के बाहर, मतलब घर के बाहर। देखिए किसी में जब यस लग जाता है तो उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे वाटर माने पानी और वाटर्स माने समुद्र, एयर माने हवा, एयर्स माने हवाएं, आयरन माने लोहा, आयरन माने हथकड़ी। ऐसे ही यहाँ पे डोर लगा हुआ है, डोर माने दरवाजा, डोर्स माने घर। जैसे वुड माने लकड़ी, वुड्स माने जंगल। ठीक है, यस लगने से उसका अर्थ बदल जाता है। तो एक समय के लिए मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊं और पूरा दिन घर के बाहर बिताऊं। तो इट वॉज सो वार्म, बहुत गर्मी थी, गर्मी का समय था। सो ब्राइट, धूप भी काफी निकली हुई थी। द बर्ड्स वेयर चर्पिंग, चर्प मतलब होता है चहचहाना, बोलना। द बर्ड्स वेयर चर्पिंग, चिड़िया जो थी बोल रही थी। एट द एज माने किनारे, आप द वुड्स माने जंगल के। देखिए वुड्स आ गया यहाँ पे, वुड माने लकड़ी, वुड्स माने जंगल। ठीक है, तो जंगल के आखिरी छोर पर पक्षियां जो है चहचहा रही थी। तो राइटर जब अपने घर से चले और स्कूल के पहुंचने के बीच में सबसे पहले इन्हें जंगल मिला। ठीक है, जहां पे लोकेशन याद रखिएगा ताकि क्वेश्चन आंसर में आसानी रहेगा। सबसे पहले इन्हें क्या मिला? जंगल मिला, जहां पे चिड़िया जो है चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले हुए क्षेत्र में, बैक माने पीछे, आप द सामिल माने जो आरा मशीन होता है। सामिल मतलब होता है आरा मशीन। तो आरा मशीन के पीछे वाले क्षेत्र में द प्रूसियन सोल्जर्स, जो पर्सिया के सिपाही थे, प्रूसियन सिपाही थे, वे ड्रिलिंग माने अभ्यास कर रहे थे। ठीक है, तो ये लोकेशन है। सबसे पहले लोकेशन पड़ा है जंगल, जंगल के आखिरी छोर पे पक्षियां जो चहचहा रही थी, आपको याद रखना है जब राइटर स्कूल से चले। और फिर क्या पड़ा है? फिर जाकर के आरा मिल पड़ा है, सॉमिल, SAWMILL, आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे लगातार। ठीक है, तो सबसे पहले पड़ा जंगल, उसके बाद क्या पड़ा है? आरा मिल। ठीक है, आरा मशीन। आरा मशीन के पीछे वाले क्षेत्र में, आरा मशीन में आपने देखा होगा काफी जगह रहता है, पीछे लकड़ी उकड़ी रखने का भी जगह होता है। तो उसी जगह के खाली क्षेत्र में जो प्रूसिया के सिपाही थे, पर्शियन सोल्जर्स थे, वो ड्रिलिंग अभ्यास कर रहे थे। जैसे कि आपको पता होगा परेड वगैरह चलता है। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, टेम्प्ट मतलब होता है ललचाने वाला, आकर्षक। यह काफी आकर्षक लगा। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल के नियमों से ज्यादा काफी अच्छा लग रहा था। क्यों? क्योंकि पार्टिसिपल तो पता नहीं था। बाकी हम लोगों को पता हो चुका है, बार बार दोहराते रहेंगे। पार्टिसिपल 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। ठीक है, बाकी ये कहाँ सीखते हैं हम लोग? ग्रामर में। ग्रामर में कहा? सिंथेसिस में। ठीक है, तो यह पार्टिसिपल के नियमों से काफी अच्छा लग रहा था। क्या अच्छा लग रहा था? प्रूसिया के सिपाही जो ड्रिल कर रहे थे, उसमें मैं ना किया था, बैठ के बस देखना ही तो था। ठीक है, तो राइटर को लगा कि स्कूल से भाग जाऊं और स्कूल ना जाऊं। बट आई हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन मेरे पास शक्ति थी, टू रेसिस्ट माने विरोध करने की। विरोध मतलब रोकने की। किसको? अपने आप को। एंड हरिड आप माने जल्दी जल्दी चल दिया, टू स्कूल माने स्कूल के लिए। ठीक है, और जल्दी से स्कूल के लिए चल दिया। देखिए आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हरिड आप टू स्कूल लगा है। टू का मतलब, बीच बीच में हम ग्रामर भी बताते रहते हैं, जहां पे जब कहीं भी प्रीपोजिशन टू का यूज होता है और उसके बाद कोई भी वर्ड आए, उसका मतलब होता है एम फिक्स है। जैसे ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल पढ़ने जा रहा है। ठीक है, अगर ऐसे लगा हो ही गो स्कूल, ठीक है, ही गोज स्कूल, दे गो स्कूल, अगर टू ना लगा हो तो इसका मतलब है वो पढ़ने नहीं जा रहे हैं, बाकी जो भी काम करने के लिए जा रहा हूँ विद्यालय में, हो सकता है कुछ इंक्वायरी करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो टू क्या लगता है? एक फिक्स एम के लिए। ही गोज टू मार्केट, इसका मतलब है फिक्स वो बाजार करने ही जा रहा है। अगर ही गोज मार्केट है, इसका मतलब वो घूमने टहलने जा रहा है, मार्केट उसे नहीं करना है। ठीक है, इसका भी अर्थ हम लोग समझते चलेंगे। यही टू है, जब वर्ब के बाद लगता है तो ये प्रीपोजिशन होता है, यही वर्ब के पहले आता है तो इन्फिनिटिव हो जाता है। जैसे कि अगर लगा होता है टू गो, ठीक है, जैसे आई हैव टू कट हेयर, मुझे बाल कटवाना है। आई हैव टू ड्रिंक वाटर, मुझे पानी पीना है। ठीक है, तो नानी ने का अर्थ देता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का यूज भी सिंथेसिस में आपको मिलेगा। ठीक है, तो अभी क्या हुआ? राइटर घर से निकले जल्दी जल्दी सुबह सुबह, इन्हें लगा बहुत लेट हो गया है, तो फिर काफी डर भी था इन्हें डांट खाने का, क्योंकि स्कूल में ML ने, इनके टीचर ने बोला था कि पार्टिसिपल पे प्रश्न पूछेंगे, और पार्टिसिपल के बारे में इन्हें एक भी शब्द पता नहीं था। दिक्कत तो ये बात की थी। बट हम लोगों को पता है पार्टिसिपल 3 होते हैं ना, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट 3 होते हैं। एक क्षण के लिए मैं सोचा कि स्कूल से भाग जाऊं। मैं नहीं सोचा, ML के डर से
जो राइटर थे अल्फोंसो डडेट वो सोचे कि स्कूल से भाग जाऊं, पूरा दिन घर के बाहर हूं। काफी धूप थी, गर्मी भी थी, पक्षियां जंगल के आखिरी छोर पे चहचहा रही थी। सबसे पहले जंगल पड़ा, फिर क्या पड़ा, शामिल यानी कि जो आरा मशीन है वो पड़ा। आरा मशीन के खाली वाले क्षेत्र में क्या हो रहा था, वहां पे प्रूसियन सोल्जर्स जो थे वो ड्रिल कर रहे थे। ठीक है, तो जो सिपाही वहां पर ड्रिल कर रहे थे वह पार्टिसिपल के नियमों से ज्यादा अच्छा था, क्योंकि वहां तो चुपचाप बैठ के देखना ही था। लेकिन मेरे पास अपने आप को रोकने की शक्ति थी। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं स्कूल जाऊंगा। मैं स्कूल के लिए चल दिया। वेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल पार किया। टाउन हॉल कब आया, पहले तो जंगल आया, उसके बाद क्या आया, सॉमिल आया, और उसके बाद अब आ रहा है टाउन हॉल। ठीक है, हर शहर में एक टाउन हॉल होता है। टाउन हॉल क्या होता है, जहां पे बहुत सारी भीड़ को इकट्ठा किया जा सके, जैसे बड़ा मेला लग रहा हो, कोई प्रदर्शनी लग रहा हो, तो ऐसे में टाउन हॉल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैं टाउन हॉल पार किया, देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड मतलब होता है सूचना पट्ट। हर स्कूल के बाहर एक बोर्ड लगा होता है जिसपे सूचना लिखी जाती है, जैसे कि आज छुट्टी है या आज ये एग्जाम चलेगा। ठीक है, ऐसी सारी सूचनाएं जो है विद्यालय की लिखी होती हैं, तो वह जो है वहां बुलेटिन बोर्ड पे लिखी हुई थी। जैसे टाउन हॉल पार किए तुरंत ही स्कूल आता था। ठीक है, तो टाउन हॉल जैसे ही पार किया, देखा कि बुलेटिन बोर्ड के पास काफी भीड़ है। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों में, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों में, ऑल आवर बैड न्यूज, हमारी जितनी भी बुरी खबरें थी हमारे देश के लिए, हैड कम फ्रॉम देयर, वहीं से आया करती थी। ठीक है, मतलब उसी बुलेटिन बोर्ड पे लिखा जाता था जो भी सूचनाएं होती थी। द लोस्ट बैटल्स, जितने भी हारे हुए युद्ध थे। द ड्राफ्ट्स, जो नियम थे, मतलब जो कानून बनाए जाते थे। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और जो आदेश देने वाले अधिकारी के द्वारा जो आदेश आता था उसके बारे में भी सूचना जो है वहीं से हम लोगों को मिला करती थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैं स्वयं से सोचा। देखिए यहाँ पे एक चीज बताएं, ये जो माई सेल्फ है ये एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन कितने होते हैं, तो 10 होते हैं। माई सेल्फ कौन सा प्रोनाउन है, तो यह एक कौन सा प्रोनाउन है, आप बताइए। यह एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जब माई सेल्फ लग गया या देम सेल्फ लग गया, आपने ऐसा देखा होगा, हिम सेल्फ लग गया, हर सेल्फ लग गया, तो ये क्या है, एक प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यही अगर पहले आता, तुरंत सब्जेक्ट के बगल में आए, तो इसे बोलते हैं एम्फेसिस प्रोनाउन। ठीक है, अगर यही माई सेल्फ जो है सब्जेक्ट के बगल में आता तो इसे क्या बोलते हैं, एम्फेसिस प्रोनाउन। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, अगर ऐसे लिखा होता एंड आई माई सेल्फ थॉट, तो इसका मतलब हो गया मैं स्वयं सोचूंगा। ठीक है, अगर ऐसे लिखा हुआ है एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मतलब मैं सोचा तो, लेकिन कोई बोला होगा तब सोचा होगा, स्वयं नहीं। जैसे मैं कहूं कि आई माई सेल्फ विल टीच यू इंग्लिश, मतलब मैं स्वयं ही पढ़ाऊंगा, मेरे अलावा और कोई आपको इंग्लिश नहीं पढ़ाएगा। अगर मैं कहूं आई टीच इंग्लिश माई सेल्फ टू यू, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा, तो इसका मतलब है मेरे चैनल पे और भी कोई पढ़ा सकता है। ठीक है, तो बाउंडेशन नहीं हो कोई। तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है उसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है, लेकिन अगर एम्फेसिस प्रोनाउन है, बाउंडेशन है, वो आपको ही करना है। ठीक है, मैं ऐसे बोलूं यू योरसेल्फ विल रीड दिस इंग्लिश, तो आपको स्वयं इस इंग्लिश को पढ़ना है और कोई नहीं पढ़ेगा। ऐसे बोल दूं यू रीड दिस इंग्लिश योरसेल्फ, तो मतलब आप किसी और से भी कांटेक्ट करके या हेल्प लेकर के पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैं स्वयं में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुकते हुए, व्हाट कैन बी मैटर नाउ, कि अब क्या हो सकता है, आखिर इतनी भीड़ क्यों लगी है बुलेटिन बोर्ड के पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन आई हरीड, तब मैं तेजी से चला। बाई, मैं तेजी से चला। एज फास्ट एज, जितना तेज मैं चल सका। देखिए एज फास्ट एज क्या है, ये एक डिग्री है। डिग्री कितनी होती है, जितने पार्टिसिपल होते हैं। पार्टिसिपल कितने होते हैं, 3, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। ठीक है, फ्यूचर नहीं होता है, ध्यान रखिए। तो ऐसे ही डिग्रियां भी 3 होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो एज फास्ट एज जो है पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री की क्या पहचान है, एज डॉट डॉट एज, बीच में कोई एडजेक्टिव रहेगा। ठीक है, और कंपैरेटिव डिग्री की क्या पहचान है, ईआर रहेगा या मोर लगा रहेगा। सुपरलेटिव डिग्री की क्या पहचान है, ईएसटी या एसटी लगा रहेगा एडजेक्टिव में, या मोर आ जाए, मोस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री की क्या पहचान है, एज डॉट एज। अगर यहीं पे निगेटिव रहता तो सो डॉट एज होता। जैसे मैं कहूं आई लाइक एज मच एज यू। ठीक है, मैं भी तुम्हें उतना ही पसंद करता हूं जितना पसंद करना चाहिए। अगर मैं कहूं आई लाइक
सो मच एज यू, इसका मतलब मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मतलब एक निगेटिव सेंस आ जाता है, ठीक है। तो देन आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, तब मैं जितनी तेज चल पाया चला। द ब्लैक स्मिथ वाक्टर, एक वाक्टर नामक ब्लैक स्मिथ था। देखिए स्मिथ मतलब होता है बनाने वाला, ब्लैक मतलब काला, काला लोहा होता है, तो लोहे को बनाने वाला मतलब लोहार, लोहे से कुछ बनाने वाला। अगर गोल्ड के साथ स्मिथ आ जाए तो गोल्ड बने सोना, स्मिथ बने बनाने वाले, सोने से कुछ बनाने वाला है, सोने से कुछ आभूषण बनाने वाला, तो उस हो जाएगा सोनार, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैक स्मिथ आया है, वाक्टर इसका नाम है, हु वाज देयर जो वहीं था। मैं जितना तेज चल पाया तब चला, और वाक्टर नामक लोहार जो वहीं था, विथ हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का मतलब होता है सहयोगी। आपने देखा होगा लोहार के साथ एक लोग हथौड़ा चलाते हैं और एक लोग पकड़े रहते हैं, ठीक है, तो उसको अप्रेंटिस बोलते हैं, जो सहयोगी रहते हैं। वाक्टर नामक लोहार जो अपने सहयोगी के साथ वहीं था, रीडिंग द बुलेटिन, वो भी उसी समाचार को पढ़ ही रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, मेरे को पीछे से बुलाया, कॉल्ड आफ्टर मी मतलब मेरे को पीछे से बुलाया, ठीक है, इसका मतलब ये है। कॉल्ड आफ्टर मी मतलब मेरे बाद नहीं बुलाया। यहाँ पे थोड़ा सेंस भी देखते हैं। डोंट गो सो फास्ट, इतना तेज मत जाओ। बब, बब का मतलब होता है दोस्त, मित्र। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास स्कूल जाने के लिए अभी समय बचा हुआ है, ठीक है। प्लेंटी ऑफ टाइम का मतलब होता है समय शेष है, तो आपको स्कूल जाने का जो भी समय है ना आपके पास शेष है, ऐसा वाक्टर नामक लोहार जो है पीछे से बोला। इतना तेज मत जाओ। लेकिन राइटर को लगा कि नहीं, लेट तो शुरू में घर में ही हो गया था, फिर ये ऐसा क्यों बोल रहा है। तो राइटर सोचे, आई थॉट, मैं सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि मेरा मजाक उड़ा रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्लास में कोई लेट आता है, मान लीजिए अभी वो घर से चला, टाइम नहीं देखा, 10:05 से क्लास शुरू हो रही है और 10:40 पे खत्म हो रही है, कोई 10:38 पे पहुंचा, तो कोई टीचर बोले बहुत पहले आ गए, मतलब मजाक उड़ाना, ठीक है। या बच्चा कोई बोला बहुत पहले आ गया यार, अभी तो क्लास शुरू ही हुई है, ठीक है, अभी शुरू होने वाली है, ऐसे बोल सकते हैं। तो टीचर को जैसे बोलते हैं क्लास में या बच्चे बोलते हैं, ऐसे राइटर को भी लगा कि वाक्टर नामक लोहार जो है, हो सकता है वो मेरा मजाक उड़ा रहा हूँ कि भी बहुत टाइम बचा है, क्योंकि घर ही मुझे लेट हो गया था। एंड रीच्ड एम हैमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और मैं एम हेमल के छोटे से गार्डन में हाँफते हुए पहुंचा, ठीक है। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब हुआ है हाँफते हुए, मतलब जल्दी जल्दी चल रहे थे। अब गार्डन क्यों था, छोटा बगीचा क्यों था, तो एम हेमल का जो क्लास था ना, और जो स्कूल का कैंपस था, तो उसी क्लास के बाहर खिड़की से ही दिखता था, वो अपना बगीचा, मतलब पेड़ लगाए थे 2-3 तरह के, ठीक है। तो छोटा बगीचा उसे बोलते थे क्लास वाले, तो राइटर भी यही बोल रहे हैं। यूजली मैंने अक्सर वेन स्कूल बिगन, जब स्कूल चलता था, मतलब जब स्कूल में बच्चे रहते थे, भरा रहता था, देयर वाज ए ग्रेट बसल, तो बहुत शोरगुल होता था। बसल मतलब होता है शोरगुल, BUSTLE, यहाँ पे टी साइलेंट है, तो बसल में शोरगुल, जब स्कूल चलता था तो बहुत शोरगुल होता था। विच कुड बी हियर, जो सुना जा सकता था, आउट माने बाहर से, इन द स्ट्रीट माने गलियों में। तो जब गली से स्कूल में आते हैं तो उसी गली से ही स्कूल की आवाज को, शोरगुल को सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जो डेस्क को खोलने और बंद करने का जो आवाज है वो सुनाई देता था। आपने देखा होगा स्कूलों में, काफी स्कूलों में रहता है, डेस्क के अंदर एक तरह से काउंटर टाइप होता है, उसमें खींच के उसमें कॉपी वगैरह रख सकते हैं, ठीक है। तो डेस्क और बेंचेस के जो है खींचने की आवाज जो है सुनाई देती थी, कहाँ से, दूर गली में से ही, स्कूल में जब बच्चे रहते थे तब, ठीक है। लेसन्स रिपीटेड, जो पाठ होते थे वो दोहराए जाते थे। यूनिसन माने होता है एक स्वर में, बच्चे होते हैं ना एक क्लास के, एक साथ पहाड़ा पढ़ते हैं, टेबल जिसे आप कहते हैं, या आसेनार आसेआम पढ़ते हैं, तो एक साथ ही वो सब पढ़ रहे थे, ठीक है। कब, जब स्कूल चलता था तब। वेरी लाउड, बहुत तेज आवाज आती थी। विथ आवर हैंड्स, जब तेज आवाज आती थी तो हम अपने हाथों से, विथ आवर हैंड्स अपने हाथों से, ओवर आवर ईयर्स अपने कान को बंद करते थे, टू अंडरस्टैंड बेटर, अच्छे से समझने के। ज्यादा आवाज आती है तो छोटे क्लास में हम लोग क्या करते हैं, कान को ऐसे दोनों हाथ से बंद करते हैं और फिर रटते हैं, ठीक है, फिर तेज तेज से रटते हैं, जैसे करके हिलते हुए, कुछ लोग हिलते हुए, कुछ लोग ऐसे बैठ के रटते हैं, छोटे बच्चों के। तो ऐसे काफी बच्चे रटते थे, तो आवाज उसकी सब सारी ना वो गलियों में आती थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और जो अध्यापक थे उनके पास एक बड़ा सा रूलर मीन्स पैमाना, पैमाना का मतलब होता है, आपने देखा होगा जो लोग BTC बीएड किए होंगे तो वो लोग एक टूल किट खरीदते हैं, ठीक है। टूल किट का मतलब होता है पढ़ाने वाला, टीचिंग किट होता है, ठीक है, जिसे TLM भी बोलते हैं छोटे क्लास के लैंग्वेज में। BTC वाले जानते होंगे TLM के बारे में, टीचिंग लर्निंग मेथड्स।
जो होते हैं मटेरियल्स होते हैं। तो टीएलएम में एक डंडा आता है, स्टिक आता है, स्टिक से बच्चों को दिखाना होता है असनार ये है, आश्याम ये है, ठीक है, इसीमली ये है, ताकि वो पहचान पाए। ऐसा ना आप डायरेक्ट बोलते रहें, ठीक है। अभी मैं डायरेक्ट बोलता रहूँ, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि क्या चल रहा है, क्या पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या समझेंगे। तो ऐसे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए वो रूलर यूज करते थे, पैमाने, ठीक है। कुछ टीचर उसी से मारने का भी यूज करते थे। तो छड़ी तो स्पेशली उसी लिए बनाई गई है, रूलर इंडिकेशन देने के लिए कि ये बोर्ड पे ये है, वो है, टीचर उसी का, ठीक है, पहले एक समय में उसी का यूज भी कर लेते थे उसी बच्चे के ऊपर, ठीक है। तो खैर किडिंग हो गया। तो टीचर के पास जो होता था बड़े बड़े पैमाने होते थे, बड़े पैमाने मतलब बड़े बड़े डंडे होते थे, स्टिक्स, ठीक है। फिर क्या हुआ था, अभी टीचर की बात हो रही है, टीचर का इसमें वर्णन हो रहा है कि टीचर के पास बड़े बड़े रूलर पैमाने होते थे जो रैपिंग ऑन द टेबल, जो टेबल पे बजाते थे। आपने सुना होगा ऐसे ऐसे, देखा होगा कोर्ट में या टीवी में देखा होगा, एक हथौड़ी ले गए, जैसा आप कहते हैं ऑर्डर ऑर्डर कहते हैं ना। तो एक टाइप का रूलर, मतलब सबको शांत कराने के लिए। तो टीचर जो होता है बच्चों को शांत कराने के लिए रूलर जो होता है रैपिंग मतलब खड़खड़ाते थे ऐसे मेज पे, ठीक है, टेबल पे। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन सब कुछ शांत था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसा लग रहा था ना राइटर को कि स्कूल में बहुत शोर शराबा होगा, जैसे होता था डेस्क वगैरह खुलने की आवाज, या बच्चों के एक साथ स्वर में बोलने की आवाज, या दोनों हाथ से कान पे रख करके दोहराने की आवाज, या टीचर के रूलर का टेबल पे खटखट की आवाज आना, ऐसा कुछ नहीं आ रहा था। सब कुछ शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, ठीक है। तो मैं जो था, मैं शोरगुल को एकदम सुनना चाहा कि शोरगुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। आई हैड काउंटेड द कमोशन टू गेट माई डेस्क। मैं क्या किया, मैं अपने डेस्क पर बिना किसी का ध्यान आए जाने का प्रयास किया। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। मैं बिना किसी आवाज के, कमोशन बिना किसी आवाज के, मैं अपने डेस्क पर जाने का प्रयास किया कि कोई मुझे देख ना पाए, मतलब टीचर देख ना पाए। कभी कोई होता है टीचर बोर्ड पे पीछे से पढ़ा रहे होते हैं ऐसे बोर्ड पे, तो पीछे से क्लास में कोई आके धीरे से बैठे, कोई जान नहीं पाए। तो राइटर भी यही चाहते थे कि कोई देखे ना, ज्यादा लोग ना देख पाए, धीरे से चुपचाप में बैठ जाए, बिना कोई शोर शराबा, बिना कोई हल्ला किए, कमोशन, बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए। बट ऑफकोर्स, लेकिन शायद दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन सब कुछ उतना ही शांत था जितना कि संडे की मॉर्निंग को होता है। संडे की मॉर्निंग में क्या होता है, संडे की मॉर्निंग में देखिए स्कूल नहीं होते हैं, स्कूल क्या होता है, एकदम शांत होता है। तो उस दिन भी सब कुछ शांत था, जैसे लग रहा था कि संडे मॉर्निंग चल रही है, ठीक है, ठंडी छुट्टी का समय है। थ्रू द विंडो, खिड़की से, आई सा माई क्लासमेट्स, मैं अपने जो सहपाठी थे, साथ पढ़ने वाले, उनको देखा। खिड़की से देखा, देखिए स्कूल में खिड़की लगी होती है जो क्लासरूम में, तो आप जैसे क्लास को क्रॉस करते हैं, पीछे जा करके बैठना चाहते हैं, तो अपनी खिड़की से ही गुजरते समय, क्लास के रास्ते गैलरी में गुजरते समय ही आप खिड़की से बच्चों को देख लिए, हमारे साथ वाले बैठे हुए हैं, चुपचाप पढ़ रहे हैं, चाहे कुछ कर रहे हैं। आइडिया आ जाता है क्लास में टीचर क्या करा रहे हैं, पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर टीचर नहीं है तो बच्चे ऐसे शोरगुल करते हैं, लेकिन सब कुछ शांत था, ठीक है। ऐसा लगा कि मतलब कुछ लंबा लेक्चर चल रहा है, लग रहा है। फिर क्या हुआ, तो मैं चुपचाप जाना चाहता था, लेकिन संडे मॉर्निंग की तरह सब कुछ शांत था। मैं खिड़की से अपने क्लासमेट्स को देखा, ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस, जो पहले से अपनी जगह बैठे हुए थे। एंड एम हैमेल, थोड़ा इसको मैं ऊपर कर लूं, एंड एम हैमेल वॉकिंग अप एंड डाउन। एम हैमेल एकदम ऊपर नीचे हो रहे थे। ऊपर नीचे होना मतलब अपने रूम से बाहर निकल रहे थे, फिर बाहर से रूम में जा रहे थे, ठीक है, अप एंड डाउन हो रहे थे। विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। तो उनके पास जो लोहे का रूलर था, पैमाना था, उसको अपने बाह में ऐसे दबाए हुए थे और एकदम ऊपर नीचे हो रहे थे, मतलब क्लास में जो घुस रहे थे फिर बाहर निकल रहे थे, ठीक है, इस तरह से। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा, ठीक है, मुझे पढ़ना पड़ा। आई हैड टू रीड, मुझे आपसे बात करना पड़ा। आई हैड टू टॉक यू। इस तरह जब वर्ड आते हैं हैड टू, इसका मतलब पढ़ा पढ़ी पढ़े का अर्थ आता है, ठीक है। तो आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने जाना पड़ा। यहाँ बिफोर का अर्थ पहले नहीं है, यहाँ बिफोर का अर्थ है सामने, ठीक है। जैसे आई एम बिफोर यू, मैं आपके सामने हूँ, भले ही ऑनलाइन हूँ, लेकिन वो तो मुझे दरवाजा खोलना पड़ा। एक सेकेंड, थोड़ा मैसेज आ रहा है।
तो मुझे सबके सामने जाना पड़ा, ठीक है, दरवाजा खोलना पड़ा और सबके सामने जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लस्ड, मैं कितना शर्मिंदा था, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना डर गया था। मैं कितना शर्मिंदा था, ब्लश में होता है शर्मिंदा होना, और कितना डर गया था। क्यों शर्मिंदा हो गए थे? क्योंकि काफी लेट पहुंचे थे। आदमी लेट पहुंचता है तो क्लास में थोड़ा सा अटपट लगता है, ठीक है, कितना लेट हम जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए स्कूल की छुट्टी होनी हो 2 बजे दोपहर में, हम पहुंचे 1:30 बजे, ठीक है, तो कैसा लगेगा? वैसे ही फील हो रहा था राइटर को। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था ना टीचर जाएंगे डांटेंगे, या क्लास में पूछा ही होगा, या पूछेंगे, या पहले मारने लगेंगे, या लेट होगा सब लोग कुछ कहेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बट नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। एम हेमल ने सामी मुझे देखा। सामी ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट मिनट में क्या होता है? क्रिया की दूसरी अवस्था सेकंड फॉर्म लगता है, ठीक है। एम हेमल ने सामी देखा, मी मने मुझे, एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत ही धीरे से कहा, प्यार से। क्या बोला? गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपनी जगह चले जाओ। देखिए क्विकली आया है क्योंकि एडजेक्टिव है, क्विकली जो है एडवर्ब है। जिस भी वर्ड में आपको लास्ट में एल वाई मिलता है वह एडवर्ब होता है। क्विकली, फास्टली, ठीक है, स्लोली। और एडवर्ब किसका बनता है? एडजेक्टिव का। तो थोड़ी थोड़ी आप ग्रामर भी देखते रहिए। अपनी जगह पे जाओ, अपनी जगह पे जल्दी से जाओ लिटिल फ्रेंच। जो टीचर थे वह अल्फोंसो डॉडेट को फ्रेंच बुलाते थे, छोटे फ्रेंच, या FRENZ, आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एम हेमल ने मुझे देखा और धीरे से बोला, आप जल्दी से अपनी जगह जाओ छोटे फ्रेंच। वी वी आर बिगनिंग, हम शुरू करने वाले थे। विदाउट यू, तुम्हारे बिना, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। देखिए वर्क का प्रयोग कहाँ होता है? वेयर का, जहां कल्पना की उड़ान हो, जहां इमेजिनेशन हो। जैसे आई वर अ टीचर, काश मैं एक टीचर होता। आई वर अ इंजीनियर, काश मैं एक इंजीनियर होता। आई वर अ डॉक्टर, क्या मैं, काश मैं एक डॉक्टर होता। तो ऐसे ही है, वी वी आर बिगनिंग विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाला था। आगे चलते हैं। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर से कूदा, ठीक है, कूदा मतलब लांग के उस पार गया। एंड सेट डाउन, और नीचे बैठ गया, एट माई डेस्क। अब देखिए यहाँ पे बेंच और डेस्क में फर्क होता है। बेंच पे जो क्लास में आप बैठते हैं वो बेंच होता है, लेकिन जिसपे आप कॉपी रखते हैं वो डेस्क होता है। डेस्क बेंच से थोड़ा सा ऊंचा रहता है ऐसे, ठीक है, ताकि आप कॉपी रख करके ऐसे पढ़ पाए, बुक रख करके पढ़ पाए, ठीक है। तो राइटर क्या कर रहा है? बेंच को पार करके डेस्क पे बैठे, जबकि डेस्क को पार करके बेंच पे बैठना चाहिए था। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा तभी होता है जब जगह नहीं होती है, ठीक है। ऐसा तभी होता है कि कोई डेस्क पे बैठा रहा है। क्यों डेस्क पे बैठेगा भाई? जब जगह ही नहीं है, ठीक है, क्लास में। यानी कि क्लास लग रहा है भरी हुई है और डेस्क बेंच पे जगह नहीं है, डेस्क पे बैठना पड़ रहा है, ठीक है। और एक और वर्ड देखेंगे इसमें लगा हुआ है, एट माई डेस्क, मैं अपने डेस्क पर बैठा, ठीक है। तो पर के लिए यहाँ पे ऑन चाहिए ना, ऑन माई डेस्क। डेस्क के साथ यहाँ पे एट लगा हुआ है। इसका अर्थ ये है कि वो थोड़ा सा ही बैठा हुआ है, इतना जगह है। जैसे मान लीजिए 4 लोगों की सीट है एक बेंच पे, तो 5 लोग बैठे हैं। एक लोग थोड़ा थोड़ा लटक के बैठ जाते हैं ना, आधा आधा बैठते हैं, हाफ हाफ, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पे एट का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो आई जम्प्ड ओवर द बेंच, यहीं से समझ गए कि क्लास जो है भरी हुई है, ठीक है। कैसे? क्योंकि बेंच को पार करते हुए मैं अपने डेस्क पर बैठा। नॉट टिल देन, तब तक नहीं। वेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्रेड, और जब तक कि मेरा डर थोड़ा बहुत शांत नहीं हो गया। और जब तक मेरा डर थोड़ा बहुत शांत नहीं हो गया तब तक मैं चुपचाप वहां बैठा। डिड आई सी, तब मैं देखा, दैट मीन्स की आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि हमारे जो टीचर थे वह हरे रंग का कोट पहने हुए थे, सुंदर सा कोट पहने हुए थे। हिज फ्रिल्ड, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, हिज फ्रिल्ड शर्ट, और झालरदार शर्ट पहने थे। अब याद रखिएगा कोट कौन से कलर का था? हरे कलर का, और शर्ट झालरदार थी, मतलब झालर बना हुआ था, ठीक है। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और काले रंग की टोपी पहने थे। तो एम हेमल क्या क्या पहने थे? हरे रंग का कोट पहने थे, झालरदार शर्ट पहने थे, और काले रंग की टोपी लगाए हुए थे। ये याद रखिएगा, ठीक है, चित्र में भी देख पा रहे होंगे। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयड, एम्ब्रॉयड मतलब होता है नक्काशी करना, नक्काशी मतलब बढ़िया से डिजाइन बनाना, कसीदाकारी करना, ठीक है। वो उर्दू लैंग्वेज हो जाता है थोड़ा, मतलब उसी टोपी पे खूब बढ़िया से डिजाइनिंग बनी हुई थी। तो काले रंग की टोपी पहने हुए थे जिसपे कसीदाकारी की गई थी। दैट ही नेवर और वह कभी नहीं पहनते थे। किसको? एक्सेप्ट माने सिवाय, ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज,
जब निरीक्षण का दिन आता था तब पहनते थे, और जब पुरस्कार बांटना होता था तब वो पहनते थे। क्या? हरे रंग का कोट, काले रंग की टोपी और झालरदार शर्ट, और टोपी पे नक जो कसीदाकारी जिसे कह सकते हैं, ठीक है, कसीदाकारी अच्छा वर्ड है, तो कसीदाकारी वाला जो टोपी होता था उसे तभी पहनते थे जब इंस्पेक्शन करना होता था, कुछ निरीक्षण करना होता था स्कूल में, या कुछ प्राइज बांटना होता था। ठीक है, आगे देखते हैं। द बिसाइड्स मनी, इसके अतिरिक्त द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, पूरा स्कूल एकदम आश्चर्य लग रहा था, एकदम अजीब लग रहा था पूरा स्कूल। क्यों? इसके पहले इस तरह से माहौल नहीं था ना वहाँ। एंड सोलेम, सोलेम मतलब होता है गंभीर, SOLEM, ठीक है, यन जो है साइलेंट है, जैसे कॉलम में स्पेलिंग पढ़ते हैं ना COLUMN, एन साइलेंट होता है, ऐसे सोलेम है, सोलेम मीन्स होता है शांत। सब कुछ एकदम शांत था, अजीब और शांत था। बट द थिंग दैट, लेकिन बात ये थी कि सरप्राइज मी, मैं काफी आश्चर्य में पड़ गया था। मोस्ट वाज टू सी, और मैं काफी देख करके इसको आश्चर्य में था। ऑन द बैक बेंचेज, पीछे बेंच पे। क्यों आश्चर्य में ज्यादा पड़ गया? पीछे जो बेंच पे, दैट वेयर ऑलवेज इम्पटी, जो हमेशा खाली रहती थी। देखिए इन्होंने बताया अभी, जो हमेशा खाली रहती थी बेंच, उस बेंच पे भी लोग बैठे हुए हैं। अभी इसने बेंच को पार करके डेस्क पे बैठा तो ही हमें पता चल गया क्लास पूरी भरी हुई है, नहीं तो बेंच पे बैठना है तो डेस्क क्यों बैठेगा। ठीक है, तो पीछे बेंच जो थी पूरी खाली हुई थी, ठीक है, खाली रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्स, जो बेंच हमेशा पहले खाली रहा करती थी, जो गांव वाले जो थे शांतिपूर्वक आकर हमारी तरह बैठे हुए थे, मतलब गांव वाले भी आए थे। अब गांव वाले क्लास में क्या करने हैं, तो आपको पता चल गया होगा। द लास्ट लेसन आज अंतिम पाठ पढ़ाया जाएगा। किस चीज का? फ्रेंच का। आज के बाद फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जर्मनी ने फ्रांस के ऊपर कब्जा कर लिया है, और फ्रांस का अल्सेक एंड लॉरेन दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ के स्कूलों में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए उन्हीं देश के सम्मान में, अल्सेक एंड लॉरेन के सम्मान में, फ्रांस के सम्मान में लोग आए थे, गांव के लोग, जो पीछे बेंच पे बैठे हुए थे। ठीक है, ओल्ड हाजर, पुराने हाजर आए थे। हाजर मतलब गांव के जो प्रधान होते हैं, पहले जो गांव के वृद्ध होते थे वही प्रधान बनते थे। अभी क्या है, अभी तो फिर आप जानते हैं कैसे प्रधान बना जाता है। ठीक है, तो गांव में जो पुराने हाजर थे वो भी आए हुए थे, पुराने जो गांव के वृद्ध थे वो भी आए हुए थे। और कौन आया था, सॉरी, विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, और जो प्रधान आए थे, पुराने हाजर आए थे, बूढ़े हाजर, वो तिकोना टोपी पहने थे। आपको याद रखना, मास्टर एम हैमेल ने काले रंग की टोपी पहनी थी, ऊपर जो है कसीदाकारी की गई टोपी पे। लेकिन जो ओल्ड हाजर हैं वो कलर नहीं बताया गया कौन से कलर की टोपी, बस बताया गया है कि तिकोना टोपी, 3 कोना था टोपी में। ठीक है, तो पहन के आए हुए थे। कौन? ओल्ड हाजर। द फार्मर मेयर, पुराने मेयर भी आए थे। आपको पता होगा टाउन एरिया में अगर आप रहते होंगे तो मेयर होते हैं, तो पुराने मेयर भी आए थे, भूतपूर्व मेयर जिसे कहा जाता है। द फार्मर पोस्ट मास्टर, पुराने पोस्ट मास्टर आए थे। एंड सेवरल अदर्स, और भी बहुत सारे लोग आए थे जिनका नाम नहीं लिखा गया इसमें। बिसाइड्स माने इसके अलावा, एवरीबडी लुक्ड सैड, सब लोग एकदम दुखी दिख रहे थे। क्यों दुखी दिख रहे थे? एंड हाजर हैड ब्रॉट एंड ओल्ड प्राइमर, और जो हाजर थे, पुराने वृद्ध जो थे, जिसे ग्राम प्रधान मैं बता रहा हूँ, मुखिया थे, वह अपने साथ ओल्ड प्राइमर लाए थे, पुरानी बाल पोथी लाए थे। प्राइमर मतलब बाल पोथी। बाल पोथी का मतलब होता है, बचपन में हम जब बुक्स लेते हैं ना, 10 रुपए में मिलता है वो प्लास्टिक वाली, अब पहले नहीं मिलती थी वो, तो उसमें असेनार आसे आम सिम्पली ABCD सभी की लिखा होता है, तो बाल पोथी सब लेके आए थे, छोटे क्लास की जो किताबें होती हैं। ठीक है, थंब एट द एज, जो किनारों पे मुड़ी हुई थी। आपने देखा होगा बुक को जब बार बार एकदम पलटा जाता है, जो एकदम से पढ़ता है उसकी किनारे पे बुक जो है, पन्ने पे जहाँ पेज नंबर लिखा होता है, यहाँ से उलटते हैं पन्ना, ऐसे पलटते हैं, वहां पे गंदा हो जाता है थोड़ा सा, या मुड़ जाता है। ठीक है, जो पढ़ेगा उसका ना मुड़ेगा। और जो खरीद के लाया तब से रख दिया है अलमारी पे, घर में रख दिया है, और आज अब बोर्ड पर पेपर है, और कल जो है अभी वो बुक देख रहा है कि हमारे पास बुक होती है, ठीक है, या कल पेपर है तो आज देख रहे हैं कि हाँ हमारे पास बुक पड़ी है, या आज खोल रहे हैं बुक को। ठीक है, तो उनके पे तो नहीं पड़ेगी, लेकिन जो पहले से पढ़ रहे हैं या काफी दिन तक पढ़े हैं, उनके वाले पे वो निशान पड़ा हुआ था। ठीक है, बुक को खोलने का, पन्ने का। तो अपने पास बालपोथी साथ लाए थे मिस्टर हॉजर जो थे, और जो किनारों पे मुड़ी हुई थी। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और वह इसे अपने घुटने पे रखे हुए थे खोल के किताब को। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल माने चश्मा होता है। ठीक है,
गॉगल चश्मा अलग होता है, लेंस चश्मा अलग होता है, स्पेक्टिकल चश्मा अलग। स्पेक्टिकल तब लगाते हैं जिसमें पावर रहता है, ठीक है। गॉगल्स लगाते हैं जो धूप वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है। तो अपने घुटने पे किताब रखे हुए थे और किताब के ऊपर चश्मा रखे हुए थे। लाइन मैंने जो रखी थी क्रॉस द पेज, मैंने पेज के ऊपर एक हैंडल बुक पे ऐसे रखी हुई थी। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इसके बारे में सोच ही रहा था, राइटर कह रहे जब मैं ये सब सोच ही रहा था, एम हैमेल माउंटेड हिज चेयर, एम हैमेल अपनी कुर्सी पर बैठ गए। एंड यहाँ पे माउंटेड लगा है, सीट नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा है? माउंट का मतलब होता है पहाड़, माउंटेन, और पर्वत एक जगह जब स्थिर हो जाता है तो क्या भरोसा कब वहां अपने अपने स्थान से हिलेगा, चाहे गिरेगा, चाहे वहां से क्षतिग्रस्त होगा, ठीक है। तो इसलिए वर्ड यहाँ पे माउंटेड लगाया गया, बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया गया है। एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमल अपनी कुर्सी पे बैठ गए। यहाँ पे देखिएगा प्रीपोजिशन लगा हुआ है माउंटेड हिज चेयर, इन नहीं लगा है, ऑन नहीं लगा है। ऑन तब लगता है जब वो कुर्सी जो है बिना हैंडल वाली हो, तो बैठेंगे तो ऑन होगा। अगर कुर्सी में दोनों हाथ में हैंडल लगा हुआ है जिसपे हम पकड़ के ऐसे बैठते हैं कुर्सी पे, तो वहां पे इन लगता है, दोनों कुर्सी के ऐसे बीच में बैठे हुए हैं, ठीक है, हैंडल के। तो इन नहीं लगा हुआ है, ऑन भी नहीं लगा हुआ है, डायरेक्ट लिखा हुआ है कि एम हेमल सिट, एम हेमल जो है माउंटेड हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर बैठ गए। अपनी कुर्सी पर बैठ गए मतलब वो कुर्सी में हैंडल नहीं था, पहली चीज, और अपनी कुर्सी पर जब बैठे हो तो पता नहीं कब उठेंगे, कोई गारंटी नहीं है। एंड इन द सेम ग्रेव, और ठीक उसी विनम्र एंड जेंटल टोन, विनम्र और गंभीर भाव से, ठीक है। ग्रेव एंड जेंटल एक साथ यूज किया जाता है, जैसे नीट एंड क्लीन यूज किया जाता है। तो ग्रेव एंड जेंटल का मतलब होता है विनम्र, गंभीर और विनम्र। तो ग्रेव मतलब गंभीर हो गया और जेंटल मन होता है विनम्र। तो ठीक उसी गंभीर और विनम्र भाव से विच ही हैड यूज्ड टू मी, जैसा कि मेरे साथ प्रयोग किया करते थे। मेरे साथ कौन? राइटर कर रहे हैं कि एम हेमल जैसा हमसे बोला करते थे वैसा बोल रहे थे। देखिए यूज टू का मतलब होता है किया करते थे, किया करती थी, ठीक है। जैसे द बर्ड्स फ्लाई, द बर्ड्स यूज टू फ्लाई इन द स्काई, मतलब चिड़िया आकाश में उड़ा करती थी। आई यूज टू ईट मैंगोज इन द सीजन्स, मैं उस समय आम खाया करता था, ठीक है। तो ऐसे मतलब यूज टू का प्रयोग होता है किया करती थी, किया करते हैं। तो ठीक उसी विनम्र और गंभीर भाव से जैसे कि मुझे बुलाया करते थे, उन्होंने मुझसे कहा, माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन। मुझसे क्या, हमारे पूरी क्लास से कहा, जैसे कि हम लोगों से बोला करते थे, दिस इज द लास्ट लेसन, मैं ये लास्ट लेसन पढ़ा रहा हूँ। आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें दूंगा मतलब पढ़ाऊंगा। आज मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो लास्ट लेसन होगा। क्यों होगा? क्योंकि आज के बाद से आज ही से आदेश आ गया था कि जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ानी है, क्योंकि अब फ्रांस नहीं रहा, जर्मनी हो गया, क्योंकि जर्मनी ने कब्जा कर लिया 2 डिस्ट्रिक्ट, कौन से? अल्सेक एंड लॉरेन, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जर्मन पढ़ाया जाना था, जबकि ये फ्रेंच लैंग्वेज अभी भी पढ़ा रहे थे। लास्ट लेसन था उससे, ठीक है, कि लास्ट आज पढ़ा दे रहे हैं, कल से तो नहीं पढ़ाना है। कल से क्यों? कल से तो जर्मन के लैंग्वेज नहीं आएंगे टीचर जर्मन लैंग्वेज के, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज इनको कहाँ आती है, ये लोग तो फ्रेंच के है ना, ठीक है, इन लोगों को फ्रेंच लैंग्वेज आती है। तो टीचर क्या बोले? टीचर बोले कि बच्चों आज लास्ट लेसन में मैं आपको पढ़ाऊंगा, द ऑर्डर हैज कम, आदेश आ चुका है। देखिए हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगता है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, आपको पता होगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम द बर्लिन, फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आ चुका है, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स, केवल स्कूलों में जर्मन पढ़ाई जाए। केवल लगा हुआ है, केवल का मतलब, ओनली का मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा फ्रेंच भी चलेगा, ओनली का मतलब केवल केवल जर्मन। कहाँ के स्कूल में? अल्सेक एंड लॉरेन, कुछ लोग अल्सास भी बोलते हैं। तो अल्सेक एंड लॉरेन के स्कूलों में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाए, इसीलिए बर्लिन से आदेश आ चुका है, ठीक है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, देखिए मैंने बताया भी कि नए टीचर कल आएंगे। जब नया लैंग्वेज आ रहा है तो नए टीचर की जरूरत होगी। हिंदी का क्लास चल रहा है तो फिर इंग्लिश का चलेगा, फिर नए टीचर आएंगे, ठीक है। इंग्लिश का चल रहा है फिर संस्कृत का चलेगा तो नए टीचर आएंगे। तो ऐसे ही अब फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है और जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाए, इसके लिए जर्मनी से आदेश आया है कि अल्सेक एंड लॉरेन के स्कूलों में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाए, ठीक है। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट टू यू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूं आप लोग ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा, ऐसा नहीं है कि बस खो जाइएगा। आप लोग बीच में स्किप नहीं करिएगा एक भी सेंटेंस, क्योंकि हर एक लाइन में क्वेश्चन आंसर बनता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन आंसर याद करने की जरूरत नहीं होगी।
अगर ध्यान से आप सुन लेते हैं सारी बातों को, बस एकदम सेंटेंस देखते रहिए लाइन टू लाइन। व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वेयर टू मी। थंडर क्लैप मतलब बिजली की कड़कड़ाहट जैसे दीज वर्ड्स ये शब्द लगे, वेयर टू मी माने मुझे लगे, और ये बिजली की कड़कड़ाहट जैसे शब्द लगे जब उन्होंने कहा कि ये आपका फ्रेंच का लास्ट लेसन है और आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कुछ ज्यादा ही ध्यान से सारे लोग सुनने लगे थे। ओ द रिचेज, कितने अभागे थे। दैट वाज, रिच मीन्स होता है अभागा। अभागा मतलब जिसके भाग्य में वो चीज ना हो उसे अभागा बोलते हैं, ठीक है। दैट वाज व्हाट दे हैड टू पुट एट द टाउन हॉल। ओ अभागे लोग। अब मैं समझा कि उस टाउन हॉल पे क्यों भीड़ थी। टाउन हॉल पे रुक के तो पढ़े नहीं थे कि बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा है, क्योंकि वैसे ही बहुत लेट हो गया था। ऊपर से पीछे से वाक्टर नामक लोहार जो अप्रेंटिस के साथ था अपने सहयोगी के, बोल दिया कि अभी लेट नहीं हो रहा है। तो इनको लगा अभी और लेट हो गया है, वो झूठ बोल रहा है, मजाक उड़ा रहा है, ठीक है। तभी इनको पता चला कि उस बुलेटिन बोर्ड पे जो टाउन हॉल के आगे था वो क्यों लगा हुआ था भीड़, ठीक है। तो इन्होंने कहा अरे भागे लोग, अब मुझे पता चला टाउन हॉल पे क्यों भीड़ थी इतनी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच पार्ट। वाई माने जिसे, वाई माने क्यों भी होता है, वाई में जिसे। आई हार्डली न्यू, जिसे मैं मुश्किल से सीखा था। अभी फ्रेंच लैंग्वेज को इन्होंने मुश्किल से सीखा था। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा हो गांव में भोजपुरी लैंग्वेज यूज करता है, अभी स्कूल में पहुंचकर बहुत मुश्किल से ही खड़ी भाषा सीखना प्रारंभ किया था, और अभी स्टार्ट ही किया था, तभी पता चला नहीं अब दूसरा लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह का कुछ हाल हुआ राइटर का या अन्य बच्चों का। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच पार्ट, जिसे, वाई मीन्स जिसे। आई हार्डली मने मैं मुश्किल से, हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है, हार्डली और सिक्रेसली ये नेगेटिव वर्ड है। वाई आई हार्डली न्यू, जिसे मैं मुश्किल से सीखा था। हाउ टू राइट, कि कैसे लिखूं, अभी मैं लिखना मुश्किल से सीखा था फ्रेंच लैंग्वेज को, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है कि मुझे पढ़ने आ गया, मुझे बोलने आ गया, अभी नहीं आया था, अभी तो मैं मुश्किल से लिखना सीखा था, ठीक है। जैसे सुबोपली होता है, छोटे लैंग्वेज में बोला जाता है, बीटीसी लैंग्वेज में, डीएलएड के लैंग्वेज में या बीएड में भी बताया जाता है जब आप टीचिंग का ट्रेनिंग लेते हैं। सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है, ये 4 आयाम होते हैं। तो पहले सुनते हैं हम लैंग्वेज को, तो जाकर के बोलते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, फिर जाकर के पढ़ते हैं, फिर लिख पाते हैं, ठीक है। ये 4 आयाम होते हैं। तो अभी सुने थे लैंग्वेज को, सुनते थे, जो बच्चे रटते थे कान में ऐसे दबा करके ऐसे मुंह से, तो सुनते थे, तब जाकर के ये लोग बोलते थे, जो अन्य बच्चे बोलते हैं ऐसे अन्य बच्चे साथ साथ बोलते थे। अब उसके बाद पढ़ना की बात आई है, थोड़ा थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पढ़ पाते थे। तो अभी लिखना थोड़ा बहुत ही सीखा था, हल्का फुल्का सीखा था कि कैसे कैसे इसको लिखा जाए, क्योंकि जब लिख देंगे कॉपी में तब तो नंबर मिलेगा, ठीक है। तभी मैं मुश्किल से लिखना ही सीख पाया था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं इसे कभी नहीं सीख पाऊंगा। क्यों? आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहीं रुक जाना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कल से तो जर्मन लैंग्वेज चलेगी। देन ओह, अरे, हाउ सॉरी आई वाज, मैं कितना दुखी था। फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, क्योंकि मैं अपना पाठ नहीं सीख पा रहा था, इसको लेकर के मैं काफी दुखी था। फॉर सीकिंग बर्ड एग्स, अब मैं पक्षियों के अंडे कैसे ढूंढूंगा, कैसे ढूंढूंगा मतलब क्लास जब चलती थी उसी क्लास के बीच में या इंटरवल में या उसी क्लास के टाइमिंग के दौरान किसी टाइम ये भाग जाते थे बाहर और जाकर के अंडे, पक्षियों के जो अंडे होते थे ये खोजता था। मतलब छोटे बच्चे जैसे खेलते हैं, कुछ लोग क्लास छोड़ के भाग जाते हैं, बाजार में घूमते हैं, मार्केट में, कुछ लोग मूवीज देखने चले जाते हैं, ठीक है, कुछ लोग घर चले जाते हैं, कुछ लोग बैठ के पढ़ने लगते हैं फील्ड वगैरह में स्कूल के, ये सब तो आम चीजें हैं। तो राइटर के लिए क्या था आम चीजें, वो पक्षियों के जो अंडे थे उसे खोजने चला जाता था। आर गोइंग स्लाइडिंग, स्लाइडिंग में होता है सरकना, अंदर सार, अथवा सार नदी के किनारे सरकने चले जाते थे। सार क्या है? एक लोकेशन का नाम है, ठीक है, जैसे सिटी का नाम है ऐसे समझ सकते हैं, लोकेशन। वो लोकेशन कहाँ है? जर्मनी और फ्रांस के बीच बॉर्डर पे है, ठीक है। जो नदी है सार नदी, वहीं पे लोकेशन भी है सार, लोकेशन के नाते उस नदी का नाम सार नदी है। और वहां पे जैसे बालू है ना, ऐसे रेत है, तो ऐसे सरकते थे बच्चे, खेलते थे उसी पानी में, ठीक है। तो कहाँ कहाँ नहीं जा पाएंगे राइटर? 2 चीजों में, एक तो पक्षियों के अंडे पकड़ने नहीं जा पाएंगे, और जब स्कूल में दूसरा लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा पता नहीं टाइट रहेगा, क्या करेगा वो, स्कूल से जाने देगा नहीं जाने देगा। और सार नदी पे जाकर फिसल नहीं पाएंगे क्योंकि वो बॉर्डर हो गया है जर्मनी और फ्रांस का, तो वहां तो ऐसे रोक है, इंटरनेशनल मैटर हो जाएगा, कोई जा ही बने पाएगा वहां बॉर्डर के पास। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड, जो मुझे लगती थी, मुझे ठंडी लग रही है। आई एम सीमिंग कोल्ड, मुझे गर्मी लग रही है। आई एम सीमिंग हॉट, ठीक है, मैं गर्म महसूस कर रहा हूं। मतलब सीम का मतलब होता है महसूस करना। तो
दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस, जो मुझे काफी नीरस लगती थी। मेरी किताबें जो मुझे काफी नीरस लगती थी, जब खोल के बैठते थे ना तुरंत नींद आने लगती थी, ऐसे काफी नीरस लगती थी। नीरस कब कोई चीज लगता है? जब हमें समझ में नहीं आता है, अथवा हम समझने को तैयार नहीं रहते हैं कि हम इसको चलिए शुरू से समझते हैं, तो हमें क्या होता है, नींद आती है, नीरस लगता है। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, बीच में से स्टार्ट कर दिया तो समझ में नहीं आया, तो नींद लगने लगा। ठीक है, आप शुरू से स्टार्टिंग से बिना एक भी पॉइंट मिस किए, जो आप इस चैप्टर को 4-5 दिन या एक हफ्ते में या 2 दिन में 3 दिन में पढ़ते, वो आप एक वीडियो में पढ़ रहे हैं पूरा का पूरा। तो अगर आप शुरू से ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको भी नींद आएगा, नीरस लगेगा। ठीक है, मेरी किताबें जो मुझे नीरस लगती थी, ये वाइल एगो, कुछ समय पहले, सो हैवी टू कैरी, जो ले जाने में भारी लगती थी किताबें, कि नहीं बहुत भारी, इसको हम नहीं ले जाएंगे, हमारे जो फ्रेंड आएंगे उनके बगल में देख के हम उसे पढ़ लेंगे। कुछ लोग ऐसा करते भी हैं, आप भी करते हैं क्या? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो जो ले जाने में भारी लगती थी, माई ग्रामर, मेरी जो व्याकरण थे, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और जो हमारे पूर्वजों के इतिहास थे। सेंट्स मतलब होता है संत, ठीक है, संत होता है, साधु होता है, तो यहाँ हम पूर्वज का यूज करेंगे। हमारे जो पूर्वज थे उनके इतिहास, वेयर ओल्ड फ्रेंड्स, और जो हमारे पुराने मित्र थे, नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिसे मैं छोड़ नहीं सकता था। राइटर क्या कर रहे हैं, मेरी किताबें जो कुछ समय पहले मुझे नीरस लगती थी, ले जाने में भारी लगती थी, मेरे व्याकरण और हमारे जो संतों के इतिहास हैं, पूर्वजों के जो इतिहास है, हमारे जो पुराने मित्र हैं, जिसे मैं छोड़ नहीं सकता था, अब मैं कैसे छोड़ूं उन लोगों को? छोड़ना ही पड़ेगा। एंड एम हैमेल, और एम हैमेल को भी, टू माने भी, टू क्या है, एक एडवर्ब है, TW टू क्या है, एक एडवर्ब है। थोड़ा थोड़ा सीखते रहेंगे ग्रामर हम लोग भी। तो हमारे जो पुराने मित्र हैं, हमारे जो पूर्वजों का इतिहास है, ग्रामर है, किताबें जो भारी लगती थी, जो नीरस लगती थी, अब मैं उन्हें जो नहीं छोड़ सकता था, एम हैमेल को भी नहीं छोड़ सकता था। क्यों? द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, क्योंकि सारे विचार उनके साथ जा रहे थे, एम हैमेल के साथ वो सारे विचार जा रहे थे। कौन से विचार? जो भी वो आइडिया हम लोगों को देते थे, सारे वो अपने साथ लेके जा रहे थे। ठीक है, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं उन्हें दोबारा नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाने के लिए अब यहाँ पे अलाउ नहीं है। कहाँ पे? अल्सेक एंड लॉरेन की स्कूल में। अब यहाँ चलेगा जर्मन, और आएंगे नए टीचर, और जो फ्रेंच के लैंग्वेज के टीचर रहेंगे उन्हें हटा दिया जाएगा, क्योंकि अल्सेक एंड लॉरेन हम हो गया है जर्मनी, और जर्मनी में फ्रेंच के लोग नहीं रह सकते हैं। ठीक है, यहाँ के टीचर नहीं रहेंगे अब एम, तो मैं एम को दोबारा नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, और मैं उनके उस पैमाने को नहीं भुला पाऊंगा। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और कितने बदमिजाज थे। बदमिजाज का मतलब है वो टेंशन नहीं लेते थे, कहते थे बस हो जाएगा, घबराओ नहीं। अभी जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी घबराओ नहीं, अभी बहुत टाइम है। अब वो बहुत टाइम का मतलब है अभी 15-20 दिन का समय शेष है, अब से लेकर के एग्जाम के बीच है, तो काफी अभी थोड़ा सा और 20 दिन से ज्यादा भी है, तो आप 20 दिन मान के चलिए, 15 दिन उधर फरवरी में, और इधर आप मान के चलिए 10 दिन। ठीक है, तो 15-10-25 दिन, तो 20-25 दिन का जो समय है ये बहुत है इंग्लिश के लिए, तो इसमें टेंशन घबराने वाली बात नहीं है। तो जितना, मैं तो नहीं घबरा रहा हूँ क्योंकि मुझे तो पेपर देना नहीं है, तो थोड़ा बहुत घबराहट तो लाजमी भी है, आपको होना भी चाहिए अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं। अगर सीरियस स्टूडेंट नहीं है तो उसको भी कोई टेंशन नहीं हो जाना चाहिए आपको। तो कितने बदमिजाज से, बदमिजाज का मतलब होता है, समझ गया, कि कोई भी बात का टेंशन नहीं लेना, समझा देना किसी चीज को आसानी से। ठीक है, पुअर मैन, बेचारे आदमी, इट वॉज इन द ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन, उनके अंतिम पाठ के सम्मान में, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथेस, और इसीलिए वो संडे को इस तरह कपड़े पहन के आए हैं। कौन? एम हैमेल। क्या पहन के आए थे? हरे रंग का कोट, तिकोने आकार का टोपी पहने हुए थे, काले कलर की टोपी, तिकोने वाला तो ओल्ड हजर पहना था। ठीक है, काले रंग की टोपी और जिसपे कसीदाकारी की गई होती थी, झालरदार शर्ट पहने थे। और तिकोने वाले टोपी कौन पहना था? ओल्ड हाजर, पुराने जो वृद्ध आदमी थे। तो क्लॉथेस देखिए यहाँ पे वर्ड लगा हुआ है, CLOTHES, 3 वर्ड होते हैं, क्लॉथ, क्लॉस, क्लॉथेस। CLOTH का मतलब होता है क्लॉथ, कपड़े का प्रकार, मतलब जॉर्जेट है, सूती है, नायलॉन है, जॉर्जेस्टर है, ठीक है, तमाम तरह के कपड़े होते हैं ना। और क्लॉथ्स का मतलब होता है CLOTHS, इसका मतलब कटे हुए कपड़े, जैसे आपने 2 मीटर, 5 मीटर, 4 मीटर, जरूरत में आधा मीटर, जितना भी ले लिया। क्लॉथेस जो होते हैं सिले हुए कपड़े होते हैं, CLOTHES, जैसे हम पहने हुए। आई वियर क्लॉथेस, नॉट क्लॉथ्स। ओके, तो संडे के दिन, रविवार के दिन, इसीलिए वह इस तरह के कपड़े पहने हुए थे। एंड नाउ, और अब, आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वेयर सिटिंग,
अब मैं समझ गया कि गांव के वृद्ध लोग क्यों बैठे हुए थे। दे आर इन द बैक ऑफ रूम, कमरे में पीछे के बेंचों पे वो लोग क्यों बैठे थे, अब मुझे समझ में आ गया। क्योंकि सब लोग सम्मान में आए थे एमएमएल के, सब लोग सम्मान में आए थे फ्रेंच लैंग्वेज के। ठीक है। इट वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए था क्योंकि दे वेयर सॉरी टू, क्योंकि उनको भी इस बात का बड़ा दुख था। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं जा पाए थे। ठीक है, वृद्ध लोग कभी स्कूल नहीं जा पाए तो उनको इस बात का दुख था कि जो बच्चे थे, अन्य हमारी पीढ़ियां हैं, वो अब जो है फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं सीख पाएंगे, जिसको हम अच्छे से जानते हैं। इट वॉज दियर वे ऑफ थैंकिंग, यह उनका धन्यवाद देने का तरीका था। आवर मास्टर मने हमारे अध्यापक को, फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, 40 सालों के वफादारी के सेवा के लिए हमारे अध्यापक का धन्यवाद देने का यह उनका तरीका था कि वो हमारे सम्मान में आए थे। एंड ऑफ शोइंग दियर रिस्पेक्ट, और उनका आदर करने का भी एक तरीका था। फॉर द कंट्री मने इस देश के लिए, दैट वाज दियर्स नो मोर, जो अब उनका नहीं रहा। ये देश किसका हो गया, जर्मनी का। ठीक है। तो वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑल ऑफ दिस, जब मैं सब सोच ही रहा था, राइटर बोले जब मैं सब सोच ही रहा था, आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड, मैं अपना नाम सुना, मेरा नाम किसी ने बुलाया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, मेरा सुनाने का बारी आ गया था। क्या, पार्टिसिपल जिससे भाग रहे थे, जिसके बारे में इन्हें एक भी शब्द पता नहीं था। रिसाइट मीन्स होता है सुनाना। ठीक है, जैसे क्लास में मेरी बारी आ गई है, मुझे सुनाना है। इट्स माई टर्न, आई हैव टू रिसाइट टू माई वर्ड्स, अब मुझे अपनी बातें सुनानी है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, मेरी सुनाने की बारी आ गई। What would I not have given to able to say, और मेरे पास तो कहने के लिए कुछ था नहीं। That dreadful rule for the participle, और वह dreadful जो रूल था और जो कितने कठिन नियम थे पार्टिसिपल के, वो तो मुझे पता नहीं था। ठीक है। वेरी लाउड एंड क्लियर, जिसे काफी स्पष्ट और तेज सुनाना था। एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना गलती सुनाना था। दिक्कत ये था, पार्टिसिपल 3 होते हैं, हमने शुरू से बताया आपको, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। ठीक है, इन तीनों के अंदर बताना था आपको डिटेल, जो कि हम लोग सिंथेसिस में पढ़ेंगे। लेकिन हुआ क्या, जिसे तेज बताना था, स्पष्ट बताना था और बिना गलती के बताना था, बट आई गॉट मिक्स्ड, लेकिन मैं उलझ गया। ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, पहले ही शब्द में मैं उलझ गया, मैं बोल ही नहीं पा रहा था पार्टिसिपल के बारे में, कुछ जान ही नहीं रहा था। ठीक है, जैसे अभी आपको ना बताया और आपको ना पता होता तो आप पार्टिसिपल का क्या बताते। ठीक है, तो अभी पता चल गया या पता था आपको, तो आप बता सकते हैं नहीं, पार्टिसिपल 3 होते हैं, पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है। तो जब मुझे ऐसा सुनाना था वो भी बिना गलती के, तो मैं एक ही शब्द में उलझ गया पहली बार में। एंड स्टूड देयर, चुपचाप वहीं खड़ा रहा, जैसे कि खड़ा रहते हैं हम क्लास में। ठीक है, या बैठ जाते हैं कहने पे टीचर के, हमें नहीं आता है तो। होल्डिंग ऑन माई डेस्क, मैं अपने डेस्क को पकड़ के खड़ा था। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय धड़क रहा था, क्योंकि मार खाने की बारी हो सकती थी। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और ऊपर देखने की हिम्मत नहीं किया, ऐसे मुंह नीचे लटकाया था, क्योंकि ऊपर देखते तो टीचर हमें देख रहे थे, तो उनसे साहस नहीं था उनसे नजर मिलाने का। आई हियर्ड एम हेमेल से टू मी, मैं सुना एम हेमेल ने मुझसे कहा, क्या कहा, आई वुड नॉट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। वुड नॉट का मतलब होता है ये फ्यूचर पास्ट है, मतलब नहीं के अर्थ में ये फ्यूचर के पास्ट का प्रयोग किया जाता है, वुड नॉट। आई वुड नॉट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। स्कोल्ड में डांटना। लिटिल फ्रेंड, छोटे फ्रेंड, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। क्यों नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, क्योंकि तुम्हें बुरा लगेगा जब मैं डांटूंगा। किसी को भी बुरा लगेगा, डांट सुनना अच्छा नहीं लगता ना किसी को। एमएमएल ने कहा मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स, तुम्हें बुरा लगेगा। सी हाउ इट इज, देखो कैसे हो गए हैं हम लोग। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, हम रोज अपने आप से कहते हैं वाह, वाह माने अरे, ये फ्रेंच लैंग्वेज है वाह, BAH, इसका मतलब हम लोग लैंग्वेज में OH, अरे। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, अरे बहुत टाइम है अभी। ऐसे जैसे बोर्ड एग्जाम आ गया है, अभी आप वीडियो देख रहे होंगे। ठीक है, या आप ऐसे समय में देख रहे हैं जिस समय बहुत जरूरत है आपको, कल ही जरूरत है या आज ही जरूरत है, तो आप कहेंगे अरे अभी टाइम है, तो अब लेकिन अभी टाइम नहीं है। ठीक है, आप सोच रहे हैं जल्दी जल्दी खत्म हो, इधर उधर की बात ना हो, डायरेक्ट केवल पढ़ाया जाए। ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। तो वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास बहुत टाइम है। आई विल लर्न इट टुमारो, हम इसे कल सीख लेंगे। कल कल करते करते, और आज ऐसा दिन आ गया है कि हमें इसकी जरूरत तुरंत पड़ी है, तुरंत हम जान जाए इस चीज को। ठीक है, तो अब वीडियो देखते रहिए, जानते रहेंगे। एंड नाउ यू सी, और आप देख सकते हो, वेयर वी हैव कम आउट, और हम कहाँ आ गए हैं। एम हेमल ने बच्चों से बोला
बच्चों देखो हम कहाँ आ गए हैं। हम हमेशा कहते थे कि कल कर लेंगे कल कर लेंगे, और आज देखो हम लोग कहाँ आ गए हैं। आ दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सेक। अल्सेक के साथ बहुत ही बुरा हुआ। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। वो भी कहती थी, कल के लिए टाल देती थी। अल्सेक का मतलब हो गया अल्सेक के लोग, ठीक है। अल्सेक के लोग कहते थे कल कर लेंगे कल कर लेंगे, तो अल्सेक के साथ काफी बुरा हुआ, क्योंकि वो भी कहती थी, अल्सेक के लोग भी कहते थे कि कल कर लेंगे। नाउ दोज फेलोज आउट, और अब वे सभी लोग देयर विल हैव टू राइट टू से टू यू, और वे सभी लोग तुमको कहेंगे हाउ इट इज, कि कैसे हो तुम। और वे सभी लोग मतलब जर्मनी के लोग, और वे सभी लोग जो विरोधी हैं वो आपको कहेंगे, क्या कहेंगे, उनके पास अधिकार हो जाएगा आपको बोलने का। इज राइट टू से टू यू, तुम्हें अधिकार, उनके पास अधिकार होगा तुम्हें बोलने का। क्या बोलने का? हाउ इट इज, कैसा है ये। जैसे मान लो आप हिंदुस्तान में हो, इंडिया में हो, आपको हिंदी ना बोलने आए, या अपना लोकल लैंग्वेज ना बोलने आए, जहाँ के भी आप जिस स्टेट के निवासी हैं, लोग कहेंगे अरे कैसा इशू, तो हिंदी नहीं आ रही है, अपने स्टेट का लैंग्वेज इससे नहीं आ रहा है, तेलुगु नहीं आ रहा, मराठी नहीं आ रहा, जिस भी लैंग्वेज में आप बात करते हैं, भोजपुरी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जर्मनी के लोग क्या करेंगे, चढ़ाएंगे, कहेंगे इसे तो अपना लैंग्वेज नहीं पता है, ठीक है। हाउ इट इज, कैसा है। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच में, प्रिटेंड मीन्स होता है बहाना करना, दिखावा करना। तुम फ्रेंच मैन, फ्रांसीसी होने का बहाना कर रहे हो, नाटक कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो। ऐसे लोग जर्मनी वाले बोलेंगे, कहेंगे तुम्हें अपना लैंग्वेज नहीं पता है, तुम कहते फ्रांसीसी हैं, कौन है फ्रांसीसी है भाई। एंड इट, और फिर भी, यू कैन नीदर स्पीक, और तुम ना बोल सकते हो, ना राइट योर ओन लैंग्वेज, ना ही अपना भाषा लिख पा रहे हो, ना बोल पा रहे हो, ना पढ़ पा रहे हो, काहे फ्रांसीसी हो भाई, ठीक है। ऐसा जर्मनी के लोग मजाक उड़ाएंगे। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम बुरे नहीं हो। क्यों बुरे नहीं हो? पुअर लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, तो बुरे नहीं हो। क्यों नहीं बुरे हो? वी हैव ऑल ग्रेट डील टू रिपोज आवर सेल्स विथ। हमने अपने आप को काफी दुख दिया है। कैसा दुख दिया है? अपने आप को कष्ट पहुंचाया है। कैसे कष्ट पहुंचा दिया है? योर पेरेंट्स वेयर, रिपोज का मतलब एक तरह होता है दोष लगाना, अपने आप को दोषारोपण करना, ठीक है। और हम अपने आप को दोष लगाते हैं, बाद में कहते हैं कि अरे हमारा ही गलती था। बोर्ड पेपर में अच्छे से पढ़ते नहीं है, और आज वीडियो देख रहे हैं, चाहे लेट में वीडियो देख रहे हैं या बहुत जरूरत है तब वीडियो देख रहे हैं, खोज रहे हैं कि कैसे कैसे हम जल्दी से पढ़ लें इस पाठ के बारे में, और बाद में अपने आप को दोष देते हैं, अरे थोड़ा सा हम पढ़े नहीं, थोड़ा सा और पहले पढ़े होते, एक हफ्ता पहले, चाहे एक दिन पहले और 4 दिन पहले और पढ़ लिए होते, तो ये वाला हम लेसन कर लिया होता, ये हम देखे नहीं, ठीक है। योर पेरेंट्स वेयर नॉट एनेक्सियस, तुम्हारे माता पिता चिंतित नहीं है, इनफ टू हैव यू लर्न, कि तुम सीखो, तुम्हें सिखाने के प्रति तुम्हारे माता पिता भी इतने उत्सुक नहीं थे। ये राइटर को बोल रहे हैं एमएमएल, या पूरी क्लास को। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क, वे तुम्हें कहते थे काम करने जाओ। प्रीफर मतलब होता है वरीयता देते थे कि काम करो, आने फर्म आर एट द मिल्स, किसी मिल में या फर्म पे काम करो। क्यों काम करो? सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि कुछ पैसे कमा सको, ठीक है। तुम किसी फर्म वगैरह में काम करो ताकि कुछ पैसे कमाओ, ऐसा माता पिता सोचते थे, इसलिए भी नहीं सीखे। एक तो गलती वो थी माता पिता की, सबकी गलती गिनाएंगे अभी, ठीक है। ऐसा नहीं है बस माता पिता के ऊपर ही छोड़ दिया इन्होंने। एक वर्ड हम यहाँ पे बता रहे हैं, ए लिटिल लिखा हुआ है, देखिए 3 वर्ड होते हैं, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। लिटिल का मतलब होता है निगेटिव सेंस, जैसे आई हैव लिटिल मनी, मतलब मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है, ठीक है। अर्थात अथवा कह सकते हैं, अगर मुझे पेन लेना है 10 रुपए का, आई हैव लिटिल मनी बोले तो मेरे पास 1 ही रुपया है, अब पेन मिलेगा 10 रुपए में, ठीक है, तो नहीं मिलने वाला है, तो ऐसे में लिटिल मनी हो गया। आई हैव ए लिटिल मनी, अगर ए लगा दिया, अ लगा दिया, तो इसका मतलब 10 रुपए का पेन है, 10 रुपया है हमारे पास, 9 नहीं है, 10 नहीं, 10.5 नहीं है, ठीक है, एकदम 10 है करेक्ट, तो मिल जाएगा। अगर कहें आई हैव द लिटिल मनी, मैंने बहुत पैसा है, 10 रुपए का कलम है, पूरा का पूरा एकदम बंडल खरीद लेंगे, इतना पैसा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का फर्क हो गया, ठीक है। लिटिल नेगेटिव सेंस है, और अ लिटिल पॉजिटिव सेंस है, और द लिटिल पूरा फुल पॉजिटिव सेंस है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, और कुछ जाकर के पैसे कमाओ। ए लिटिल का मतलब है उतना कमाओ जितना जरूरत है, द लिटिल का मतलब जाओ एकदम बटोर लाओ, और लिटिल का मनी मतलब जाओ और खुद ही हम घर से तुमको पैसा भेजें, ऐसा काम करो तुम, ठीक है। तो ऐसे फर्क है, मतलब समझ सकते हो। एंड आई, और मैं भी कम नहीं हूं। राइटर कह रहे हैं, टीचर कर रहे हैं एमएमएल कि मैं भी कम नहीं हूं। आई हैव
बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं भी अपने आप को दोष देता हूँ। क्या दोष देता हूँ? हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू, क्या मैं तुम अक्सर भेज नहीं देता था तुम्हें? टू वाटर माई फ्लावर्स, कि मेरे जाकर के फूलों में पानी डालो। मैं भी अपने आप को दोष देता हूँ। तुम्हारे माता पिता के अंदर तो दोस्त है, जो चाहते थे फर्म या मिल में काम करो, कुछ पैसे कमाओ, वो भी नहीं चाहते थे कि तुम पढ़ो। मतलब उनका ये सेंस नहीं था, ये मतलब दोस्त लगा रहे हैं, ठीक है। और राइटर बोल रहे हैं कि टीचर बोल रहे हैं जो एमएमएल है कि मेरे अंदर भी कम कमी नहीं है, मैं भी तुम्हें अपने फूलों में पानी डाल के भेज देता था। बच्चों को कह रहे हैं कि तुमको बोलता था जाओ फूल में पानी डाल के आओ, चाहता तो क्लास कराता पढ़ाता, तो आज तो इतना नहीं टेंशन रहता ना कि मैं सीख नहीं पाया, ठीक है। इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, तुम्हारे पाठ पढ़ाने के जगह पे मैं तुम्हें फूलों में पानी डालने के लिए भेज देता था। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली मारने जाता था, देखिए फॉरेन में जैसे यहाँ पे इंडिया में क्या है, लोग जॉगिंग करने जाते हैं या किसी तीर्थ यात्रा पे जाते हैं या किसी दार्शनिक स्थल पे घूमने जाते हैं, एक थोड़ा सा एक उनका रहता है ना, नहीं घूमने जाएं, थोड़ा मार्केट में घूमने जाएं, तो ऐसे विदेश में ज़्यादा होता है, लोग मछली मारने जाते हैं, ठीक है, उनका एक फैशन होता है। तो चले जाते हैं खटिया लेके, बड़े बड़े लोग ही चले जाते हैं, जा करके बैठ करके मछली मार रहे हैं, ठीक है। और तो ऐसे राइटर बोल रहे हैं कि टीचर क्या कह रहे थे, टीचर कह रहे थे मैं भी कम दोषी नहीं हूँ, मैं तुम्हें फूल में पानी डालने भेजता था अपने बगीचे में, या तो मैं मछली मारने चला जाता था। डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, मैं तुम्हें छुट्टी नहीं देता था? टीचर कह रहे हैं मैं बच्चों से कह रहे हैं कि मैं तुम्हें छुट्टी दे देता था कि चाहो आज छुट्टी है क्योंकि हम जा रहे हैं मछली मारने, ठीक है। तो इसमें मेरी भी गलती है, माता पिता की भी गलती है, ठीक है। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, और एक से दूसरे तरफ एम हेमेल वेंट ऑन टू टॉक, एम हेमेल बात करते गए ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एक के बाद दूसरी बात करते गए। सेइंग माने कहते गए दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, तो स्क्रॉल कर लें, इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, इस संसार का सबसे बढ़िया लैंग्वेज है। कौन सा? फ्रेंच लैंग्वेज। कौन बोला? टीचर एम हेमेल ने। किससे बोला? बच्चों से, कि जो ये फ्रेंच लैंग्वेज है संसार की सबसे सुंदर लैंग्वेज है। द क्लियरेस्ट, काफी साफ है, मैंने स्पष्ट है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। सभी लोग अपने लैंग्वेज को बोलते हैं, जैसे हम लोग इंडियन है तो हम लोग बोलेंगे हिंदी बहुत ही अच्छा लैंग्वेज है, सबसे बढ़िया, और इंडिया सबसे बेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। ऐसे सब लोग अपनी अपनी कंट्री को बोलते हैं। तो एमएमएल भी बोल रहे हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है सबसे अच्छी लैंग्वेज है, सबसे साफ है, और फ्रेंच जो फ्रांस है वो काफी अच्छा है, ठीक है। द मोस्ट लॉजिकल, काफी तार्किक है, मतलब थोड़ा सा सोचने तुरंत आ जाता है फ्रेंच, ऐसा बता रहे हैं फ्रेंच को, और बच्चों को कौन बता रहा है? टीचर एमएमएल। दैट वी मस्ट गार्ड इट, हमें इसे बनाए रखना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। एमंग्स अस, हम लोगों के बीच में, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज वेन ए पीपुल आर इंस्लेव, क्योंकि जब हम गुलाम होते हैं, जब किसी गुलाम होते हैं, तो हमें अपने लैंग्वेज को बचा के रखना है, ठीक है। एज लॉन्ग एज, जितना हो सके, दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, अपने लैंग्वेज को बनाए रखो, जितना भी तेज पकड़ पाओ अपने लैंग्वेज को पकड़े रखो, मतलब उसे भूलने मत दो। इट इज एज इफ, मानो दे हैड टू की टू दियर प्रिजन, की जेल की चाबी आपके पास हो। जेल की चाबी आपके पास का मतलब क्या है? आपको यदि अपना लैंग्वेज बढ़िया से आएगा तो आप फ्री हो, आपको कोई बाउंडेशन नहीं रख पाएगा। अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं तो आप कहीं कहीं गुलामी वाला काम नहीं करेंगे, आप चाहेंगे हम ही सब कुछ करें, हम ही सबको सिखाएं, हम ही सर्वा रहें, ठीक है, ऐसा सोचते हैं लोग। तो यदि आप अपना लैंग्वेज बढ़िया से सीखे रहेंगे तो आपकी जेल की चाबी, आपकी स्वतंत्रता की चाबी आपके हाथ में, आप जब चाहे तब स्वतंत्र हो सकते हैं, ठीक है। मतलब ये भविष्य में बात कर रहे हैं, अल्सेकन लॉरेन को अगर स्वतंत्र कराना है तो अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज अच्छे से जानते रहेंगे, उसका बोलबाला रहेगा, दुनिया में बड़ा नाम रहेगा, तो पूरी दुनिया के लोग सपोर्ट भी करेंगे, कहने का ये मतलब था। देन ही ओपन द ग्रामर, उन्होंने फिर ग्रामर पढ़ाया, याद रखिएगा क्या क्या पढ़ाया था। फिर उन्होंने ग्रामर पढ़ाया, एंड रीड अस आवर लेसन, और हमारे पाठ को पढ़ाया। आई वाज अमेज्ड टू सी, मैं काफी आश्चर्य में था, टू सी माने देख कर, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मैं कितना ज्यादा समझ रहा था, मैं देख के आश्चर्य में था कि कितना बढ़िया से मैं इसे समझ रहा था। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, सो इजी, ये काफी आसान लग रहा था। जब मैं इसे पढ़ रहा था ना, टीचर पढ़ा रहे थे, बहुत ही आसान लग रहा था, ऐसा लग रहा था कितना आसान लैंग्वेज है। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, सो इजी, आई थिंक टू दैट, और मुझे भी लगा कि नहीं आसान है। आई हैड नेवर, और मैंने सोचा,
आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली। और मैंने ये भी सोचा सीखते समय, मैं तो इतना ध्यान से कभी सीखा ही नहीं था जितना भी सीख रहा हूँ, क्योंकि भी जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है ना तो ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ता है, ठीक है। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड, और उन्होंने कभी इतने अच्छे से समझाया भी तो नहीं था। क्यों मछली मारने चले जाते थे या तो पानी डालने के लिए बोलते थे फूलों में, इतना बढ़िया से कभी सिखाया भी नहीं उन्होंने। एवरीथिंग माने सब कुछ, विथ सो मच पेशेंस, इतने धैर्य से सब कुछ कभी सिखाया भी तो नहीं। इट सीम्ड ऑलमोस्ट, ऐसा लगता था लगभग, एज इफ माने मानो, द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस, वो बेचारा आदमी हमें सब कुछ दे देना चाहता है। ऑल ही न्यू, जो कुछ भी वो जानता है, बिफोर गोइंग अवे, जाने के पहले, इस फ्रांस लैंग्वेज को छोड़ के जाने से पहले, इस फ्रांस को छोड़ के जाने से पहले, वह बूढ़ा आदमी हमें शायद सब कुछ समझा देना चाहता था, सब कुछ सिखा देना चाहता था। एंड पुट इट, और सब कुछ डाल देना चाहता था, ऑल इन टू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, एक ही बार में हमारे दिमाग में सब कुछ डाल देना चाहता था। ऐसे बता रहा था, जो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, यही वीडियो देख करके आप पूरे के पूरे लास्ट लेसन के किसी भी क्वेश्चन आंसर को आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि आप एक एक लाइन को पढ़ रहे हैं, एक लाइन को ध्यान से, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहिएगा, अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है। आफ्टर द ग्रामर पढ़ने के बाद फिर क्या होगा, वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, ठीक है। आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो बुक को लिए रहिएगा और थोड़ा थोड़ा एकदम देखते रहिएगा, ठीक है, बिना स्किप किए, क्योंकि एक भी वर्ड स्किप किए हो सकता है क्वेश्चन आंसर बने एग्जाम में और आप ना कर पाए, फिर कहेंगे पता नहीं कैसे पढ़ा, ठीक है। तो ध्यान रखिए। तो ग्रामर पढ़ने के बाद वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हमें लिखवाया गया। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम हेमल के पास नई नई कॉपियां थी। कैसी कॉपी थी, रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, खूब सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखा गया था, फ्रांस अल्सेक फ्रांस अल्सेक, लिखा गया था फ्रांस अल्सेक फ्रांस अल्सेक, क्योंकि लॉरेन और अल्सेक दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जिसमें बातें हो रही थी कि अब यहाँ पे जर्मनी लोग रहेंगे और यहाँ के लोग जर्मन कहलाएंगे। तो अभी जो करंट सिचुएशन है वो अल्सेक का है, इसीलिए इस पर लिखा हुआ था फ्रांस अल्सेक फ्रांस अल्सेक, मतलब फ्रांस अल्सेक, फ्रांस में अल्सेक, फ्रांस में अल्सेक रहेगा रहेगा रहेगा, ठीक है। ये मेरा नारा नहीं है, ये एम हेबल का नारा है, उन्होंने लिखवाया था कॉपी पे। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, वो छोटे छोटे झंडे की तरह दिखते थे, जो कॉपी पे लिखवाया था ना वो छोटे छोटे झंडे की तरह दिखते थे। फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, जो पूरे के पूरे कमरे में फैला हुआ था। हंग मीन्स लटकना, हैंग हंग, ठीक है, लटकना। फ्रॉम द रॉड, मतलब एक छड़ से लटका हुआ था, एक छड़ी से। एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारे डेस्क पे एक छड़ टाइप का लगाया गया था बेंच पे, ऐसे डेस्क पे, और उसी को झंडा लगा हुआ था जिसपे फ्रांस अल्सिक लिखा हुआ था। यू आर टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, आप देख सकते थे क्लास में कि कितने सब लोग मेहनत से अपना काम में लगे हुए थे, सब लोग अपने काम में लगे हुए थे, कोई इधर उधर नहीं देख रहा था। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और सब कुछ एकदम शांत था पूरा क्लास। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, केवल पेपर के ऊपर पेन के चलने की आवाज आ रही थी। स्क्रैच मिस होता है तस्वीर बनाते समय, जब कुछ बना के चलाते हैं ना तो इसको स्क्रैचिंग बोलते हैं। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, कुछ तभी भौरे चले आए उड़ के। बीटल्स मीन्स भौरा होता है, ठीक है, जैसे बटरफ्लाई आपको तितली पता है, ऐसे बीटल्स मीन्स भौरा होता है, जो रात में अक्सर देखा होगा गर्मी के समय में। गर्मी के समय आता है तो लाइट को देख करके घुस जाते हैं भौरे, काले वाले, ठीक है। तो भौरे जो थे क्लास में एंट्री कर गए, कहीं से उड़ते हुए आ गए, क्योंकि वो पता है शुरू में गर्मी का समय था, दोपहर का समय था, धूप था जब ये स्कूल के लिए जा रहे थे। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं दिया। जबकि इससे पहले भौरे आ जाते थे तो पूरे क्लास के लोग उलझ जाते थे उसको क्लास से बाहर निकालने के लिए, लेकिन अभी कोई ध्यान नहीं दे रहा है, सब लोग चुपचाप शांत बैठे हुए, ठीक है। आप चुपचाप शांत बैठ करके ध्यान से पढ़िए। नॉट इवन द लिटिस्ट वन, कोई छोटा बच्चा भी ध्यान नहीं दे रहा था, कि छोटे बच्चे एक बार देख लेते हैं जिस चीज को उसी पर ध्यान लगाए रहते हैं, क्या है भौरा है, सारे बच्चे उधर ध्यान लगा रहे हैं, टीचर इधर पढ़ा रहे हैं, बच्चे इधर ध्यान लगाए, ठीक है। छोटा बच्चा भी उधर ध्यान नहीं दे रहा है। छोटे बच्चे कर क्या रहे थे, ध्यान नहीं दे रहे थे तो। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग डियर फिश बुक हुक्स, वो मछली पकड़ने वाला जो कांटा था ना उसी को पन्ने पे ट्रेस मतलब रंगना, बना करके रंग रहे थे, पेंसिल से रंगते, ट्रेसिंग करना, ट्रेस कर रहे थे, रंग रहे थे। मछली कांटा काहे बना रहे थे,
क्योंकि एमएमएल मछली का कांटा लेकर के खटिया लगाने जाते थे मछली पकड़ने, ठीक है। तो बच्चों को याद रहे वो यादगार चीजें जो है पेन पेपर जो है यूज करके बना रहे थे, ठीक है। एज इफ मने मानो दैट वाज फ्रेंच टू, ऐसा लग रहा था बच्चे फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहे हैं, इतना ध्यान से सीख रहे थे, जबकि वो क्या कर रहे थे, मछली पकड़ने वाला कांटा बना रहे थे कॉपी पे। मछली पकड़ने वाला कांटा किसके पास था, एमएमएल के पास। जैसा कि वो चले जाते थे बिना क्लास को पढ़ाए, कहते थे आज छुट्टी है आज जाओ, ठीक है। तो बच्चे भी ध्यान नहीं दिए, अपना मछली पकड़ने वाला कांटा बना रहे थे पेपर पे। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, और जो छत पे जो कबूतर थे वो बहुत धीरे धीरे बोल रहे थे, जबकि इसके पहले गुटर गुम, कू मतलब होता है गुटर गुम बोलना, COO है कू, KOO कुकू अलग जो है कोयल बोलती है, ठीक है। तो जो कबूतर थे वह बहुत धीरे धीरे गुटर गुम बोल रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैं स्वयं सोचा इस चीज को, विल दे मेक देम सिंग ए जर्मन, क्या इनसे भी जर्मनी गवाएंगे बोलवाएंगे, इवन द पिजन्स कबूतरों से भी। राइटर सोचे कि जो जर्मनी वाले आए हैं क्या कबूतरों को भी कहेंगे कि तुम्हें फ्रेंच लैंग्वेज में नहीं गुटर गुट बोलना है, जर्मनी में बोलना है, जर्मन लैंग्वेज में, क्योंकि जर्मनी में रह रहे हो, जर्मनी निवासी हो गए, ऐसे सोचे बस। Whenever I looked up from my writing, और जब मैं लिखते समय मैं ऊपर देखा लिखते हुए, I saw एमहेमल sitting motionless, मैंने एमहेमल को चुपचाप अपने कुर्सी पर बेजान से पड़ा हुआ देखा। ऐसा लगा एकदम बेजान है, कुछ बोल डोल नहीं रहे, चुपचाप पड़े हुए। एमहेमल के बारे में बात कर रहे हैं। इन चेयर अपनी कुर्सी में बैठे हुए थे, इन लग गया है कुर्सी, मतलब वो अपनी हैंडल वाली कुर्सी में बैठे हुए। एंड गेजिंग फर्स्ट, गेज मीन्स होता है घूरना, GAZD ऐसे करके गेज माने घूरना, ठीक है। स्टेयर माने भी घूरना, जो घूर रहे थे फर्स्ट माने पहले, एट वन थिंग एक चीजों को, पहले एक चीज को घूरते ऐसे, फिर दूसरी चीज को लगते थे घूरने। हर पूरे क्लास में एक एक चीज की मैपिंग कर रहे थे, ठीक है, पूरा नक्शा बैठा रहे थे अपने दिमाग में। जो एक चीज को देखते फिर दूसरी चीज को देखते, एज इफ माने मानो, ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, जिसे वो अपने दिमाग में बैठा लेना चाहते थे पूरी तस्वीर को, पूरे कमरे को। हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, उस छोटे से कमरे में, स्कूल के कमरे के एक एक चीजों को दिमाग में बैठा लेना चाहते। क्यों, फैंसी माने सोचो, ये फैंसी भाई फैंसी, थिंक अरे जरा सोचो, फैंसी अरे जरा सोचो। फॉर 40 years, जो 40 सालों से ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, वह एक ही जगह 40 साल तक रहे हैं। विथ हिज गार्डन, अपने बगीचे में। आउटसाइड द विंडो, जो उनकी खिड़की से बाहर बगीचा था, मैंने बताया क्लास से ही दिखता था बगीचा। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, सामने क्लास था, इधर बगीचा था। 40 साल तक एक ही जगह रहे हैं, तो एक एक चीजों को उनको दिमाग में बैठा लिए थे, एक एक चीजों को ध्यान से देख रहे थे, क्योंकि आज लास्ट दिन है, कल जो है दूसरे टीचर आएंगे। आगे देखते हैं। जस्ट लाइक दैट, ठीक उसी तरह, ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वर्न स्मूथ, जो बेंच और डेस्क जो बैठते बैठते छिल गया था, साफ हो गया था, स्मूथ हो गया था। द वॉलनट ट्रीज, जो अखरोट का पेड़ था, इन द गार्डन में, बगीचे में, वेयर टालर, जो बड़ा हो गया था। एंड द होप वाइन, होप वाइन क्या होता है, होप वाइन का मतलब होता है एक प्रकार की बेल होती है, प्रजाति होती है, जो विदेश में ही है, फ्रांस में चाहे पाई जाती है होप वाइन। आप बेल समझ सकते हैं, बेल का पेड़, ठीक है, बेल का रस पीते हैं ना, वही बेल वाला। तो उनके बगीचे में जो एक अखरोट का पेड़ था वो बड़ा हो गया था, और जो होप वाइन जो बेल का पेड़ था वो भी बड़ा हो गया था। दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जिसे उन्होंने स्वयं लगाया था। ट्विंड अबाउट द विंडो, जो खिड़की से ऐसे मुड़ते हुए जा रही थी। टू द रूफ माने छत तक, खिड़की से छत तक जा रही थी, कौन, बेल के पेड़ को देखा उन्होंने जो। पुअर मैन, बेचारे वह आदमी। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, जो ऊपर छत पर कमरे में उनकी जो बहन थी, उनके चलने की आवाज जो है सुनाई दी। पैकिंग दियर ट्रंक्स, जो उनके सूटकेस को पैक कर रही थी, उनके कपड़े को पैक कर रही थी, क्योंकि उनको तो जाना था आज। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें आज के पास नहीं रहना है, ठीक है, आज लास्ट दिन है और कल निकल जाना है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनके पास हर चीज को ध्यान से सुनने का बड़ा साहस था। सब लोग नहीं समझ पाते, सब लोग नहीं इतना साहस रख पाते हैं जितना वो रख पा रहे थे। कौन है, मैं। आफ्टर द राइटिंग, फिर हम लोगों ने लिखा, ठीक है। वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, फिर हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा, इतिहास पढ़ा। एंड देन द बेबीज चैंटेड दियर
और जो छोटे छोटे बच्चे थे अपना लैंग्वेज फिर रटने लगे, जैसे क्लासरूम में रटते थे कान पे ऐसे हाथ रख करके, जैसे हम लोग पढ़ते हैं असेनार हसेयामी सेमली ABCD, ऐसे फ्रेंच लैंग्वेज में अपना बोलने लगे। बा बे बी वो बू, बा बी बे बुई बू, ऐसे बोलने लगे, बा बे बी वो बू। अपना लैंग्वेज जो है फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहे थे, वो पढ़ रहे थे। ये अल्फाबेट है फ्रेंच का। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, और जो पीछे कमरे में ओल्ड हाजर बैठे थे, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, जो अपना चश्मा लिए थे, चश्मा कहाँ रखे थे, किताब पर। किताब के पन्ने मुड़े हुए थे क्योंकि वो गंदे हुए थे, क्योंकि वो खोल खोल के पढ़ा करते थे। और किताब कैसी थी, पालपोती, छोटे क्लास वाली। एंड होल्डिंग हिज प्राइमरी इन बोथ हैंड, दोनों हाथ से अपने उस बुक को पकड़े हुए थे। स्पेल्ड इन द लेटर्स, और जो शब्दों को दोहरा रहे थे, विद देम माने उनके साथ, और जो ओल्ड हाजर थे उन्हीं बच्चों के साथ उस शब्दों को दोहरा रहे थे। शब्द क्या थे, बा बी बे बो बू, ये अल्फाबेट है फ्रेंच लैंग्वेज का, जैसे आसियाना रा से हम सीखते हैं। तो जो ओल्ड हाजर थे वही सारे शब्द जो छोटे बच्चे रट रहे थे, वो ओल्ड हाजर भी रट रहे थे, बा बी बे बो बू। ठीक है, यू कुड सी, आप देख सकते थे, दैट ही टू वाज क्राइंग, कि वो भी काफी चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन, भावनाओं के साथ उनकी आवाज जो है कांप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और वो जब ये बोल रहे थे ना छोटे बच्चे के साथ, बा बे बी बो बू, तो काफी हंसी आ रहा था, लेकिन रुलाई भी आ रहा था, क्योंकि आज फ्रेंच का लास्ट लेसन है। और हंसी इसलिए आ रहा था कि इतने बूढ़े होकर के आसेनार से हम रट रहे हैं बच्चों के साथ। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर हाउ वेल आई रिमेम्बर इट, मैं इसे कैसे याद रख पाऊंगा, दैट लास्ट लेसन, इस अंतिम पार्ट को मैं कैसे याद करूं। ऑल एट वंस, और तभी द चर्च माने चर्च की क्लॉक माने घड़ी, स्ट्रक 12, 12 बजाई। जैसे ही घड़ी में 12 बजा चर्च के गिरजा करके, देन द एंजलस, तब प्रार्थना हुई। जैसे 12 बजे घंटी लग जाता है तो फिर एंजलस होता है। एंजलस मीन्स प्रार्थना। जैसे आपके स्कूल में जैसे ही घुसते हैं सुबह सुबह, और पहली बेल जब लगती है घंटी प्रार्थना वाली, तो उसे आप बोलते हैं प्रार्थना वाली घंटी लग गई। ठीक है, कुछ स्कूलों में दोपहर में प्रार्थना होता है, सरस्वती वगैरह में, कुछ लोगों में शाम में भी होता है, लेकिन मैक्सिमम आपके सुबह प्रार्थना हो जाता है, प्रेयर। ठीक है, तो वहां जो प्रेयर होता है 12 बजे जैसे घंटी लगती है चर्च में, तुरंत एंजलस होता है। एंजलस मतलब वो भी एक प्रार्थना है। एट द सेम मोमेंट, ठीक उसी समय, द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूसियंस, जो प्रूसियन सोल्जर्स थे, जो कहाँ थे, जो शामिल, जो आटा चक्की वाला, जो मैंने आपको बताया था, आरा मशीन वाला, आरा मशीन का जो पीछे वाला फील्ड था, उसमें जो प्रूसियन सोल्जर्स जो ड्रिल कर रहे थे, वो वापस आ रहे थे ठीक उसी समय, और अपना ट्रम्पेट्स मतलब अपनी तुरही बजा रहे थे, ऐसे पोपो वाला। ठीक है, अपने जो तुरही था वो बजा रहे थे, ट्रम्पेट्स बजा रहे थे। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो अपने अभ्यास से वापस आ रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडो, जो हमारी खिड़की के नीचे सुनाई दे रही थी। एम हेमिल स्टूड अप वेरी पाल, पाल मीन्स होता है पीला पड़ा, पीला पड़ जाना, स्तब्ध रह जाना। ठीक है, हक्का बक्का रह जाना कि अब तो ये सब नहीं सुनाई देगा। इन्हीं चेयर, अपनी कुर्सी के पास ही खड़े रहे। आई नेवर सा हिम लुक सो टल, मैंने उन्हें इतना लंबा नहीं देखा, मतलब वो एड़ी थोड़ा उठा करके पंजे बल उठ करके देखना चाह रहे थे खिड़की से। ठीक है, माई फ्रेंड्स सेड ही, उन्होंने बोला, माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, आई आई, वो थोड़ा सा नर्वस हो गए थे, थोड़ा सा इमोशन आ गया था। ठीक है, इमोशन कैसा आ गया था, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज छोड़ गया। उन्होंने कहा आई आई, मैं, बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन कोई उनको अंदर से रोक रहा था। वो कहना चाह रहे थे मैं, लेकिन उनको अंदर से कोई रोक रहा था। कौन रोक रहा था, वो घबरा रहे थे तब कि अब तो कल से मुझे पढ़ाना नहीं है, कल से तो मैं चला जाऊंगा। ठीक है, ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे नहीं बोल पाए। मैं बस 2 ही बार बोले, आगे कुछ नहीं बोल पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ गए। ठीक है, ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, टू के पीस ऑफ चाक, चाक उठाए, ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, चाक उठाए, और फिर क्या, एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और जितना तेज चाक पकड़ पाए पकड़े, क्योंकि उनका हाथ कांप रहा था, वो बोर्ड पर लिख नहीं पा रहे थे। ठीक है, ही रोड एज लार्ज एज कुड, वह खूब बड़ा जितना बड़ा लिख पाए लिखे। क्या लिखे, विवेला फ्रांस, विवेला फ्रांस। विवेला फ्रांस का अर्थ होता है फ्रांस जिंदाबाद। ठीक है, तो उन्होंने खूब बड़ा सा लिखा विवेला फ्रांस, विवेला फ्रांस, जैसे भारत माता की जय। ठीक है, ऐसे उन्होंने लिखा विवेला फ्रांस। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, तब वह रुक गए और अपने सर को दीवार के ऐसे टेक लगा लिया। एंड विदाउट ए वर्ड, बिना एक भी शब्द कहे, ही मेड ए जेस्टर, उन्होंने इशारा किया। जेस्टर मैंने इशारा करना,
मोबाइल में भी जेस्टर होता है ना, डबल बार टैप करें स्क्रीन ऑन हो जाता है, फिर डबल बार टैप करें स्क्रीन ऑफ हो जाता है, ठीक है, वो बना दो कैमरा ऑन हो जाता है, ठीक है, ऐसे काफी सारे जेस्टर्स होते हैं मोबाइल में। तो उन्होंने जेस्टर इशारा किया टू अस, मैंने हमसे, विथ हिज हैंड, अपने हाथ से इशारा किया, स्कूल इज डिसमिस्ड। उन्होंने कहा जाओ छुट्टी हो गई, यू मे गो, आप जा सकते हो, छुट्टी हो गई। अरे आपकी भी छुट्टी हो गई क्योंकि ये लेसन जो है ओवर हो गया, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप क्या करिएगा, इस पार्ट को बढ़िया से ध्यान से बुक से, अगर आपने नहीं देखा हो स्किप करके देखा हो तो उसके लिए बोल रहा हूँ, तो बढ़िया से ध्यान से शुरू से देखते हैं लाइन वाइज, जैसे आप कहीं कोचिंग में जाते हैं, इंस्टीट्यूट में जाते हैं, पढ़ते हैं, टीचर आपको पढ़ाते हैं, उसी टाइप का मैंने आपको बताया है। एक एक लाइन का, एक एक वर्ड का मतलब मीनिंग बताते हुए आगे बताया है, पढ़ाया है। तो आप बढ़िया से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता है आपका कोई क्वेश्चन आंसर छूटेगा। अगर आप टेंस, अगर आपको आता है, टेंस में माहिर हैं, तो आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो बाकी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो इस चैप्टर से लेकर के, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो उसको हम बताएंगे कि उसमें क्या सही है अथवा क्या और हो सकता है, मतलब आपके कन्फ्यूजन को लेकर के। और कुछ और आपका पर्सनल कोई राय है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।